सीनियर ईयर में वापस आने के बाद जहां बाकी सारे लड़के उस टू फेस्ड कैंपस क्वीन पर फिदा घूम रहे थे, मेरी नजर सिर्फ उस आइस कोल्ड लड़की पर थी जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। और नहीं, ये उसकी फिगर की वजह से नहीं था। वजह ये थी कि अपनी पिछली जिंदगी में मैं फेक और हिडन जेम में फर्क ही नहीं समझ पाया। उस टू फेस्ड लड़की के लिए दूध खरीदने गया था और कार से टकरा गया, फिर पूरे 3 साल हॉस्पिटल बेड पर पैरालाइज्ड पड़ा रहा। और वो लड़की बस एक बार क्लासमेट्स के साथ मिलने आई, फिर कभी नहीं दिखी। लेकिन वेरा, वो अलूफ लड़की जिसे मैं मुश्किल से जानता था, एक दिन लाल आंखों के साथ भागती हुई आई, जैसे खबर सुनते ही दौड़ी चली आई हो। और फिर पूरे 3 साल मेरे साथ रही। आखिर में एक छोटी लड़की को नदी से बचाते हुए खुद मर गई। उसकी वो फेयर्स और अडोरेबल प्रेजेंस हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से गायब हो गई। अब मैं दोबारा जन्म ले चुका हूँ। बबल टी शॉप के सामने खड़ा उस लड़की को देख रहा हूँ जिसे पाने के लायक मैं कभी नहीं था। मैं कितना अंधा था जो ये नहीं देख पाया कि वो मुझे पसंद करती थी। तभी दरवाजे से एक सॉफ्ट आवाज आती है, शिया अभी तक लिया नहीं? मेरे हाथ में अभी भी गर्म बबल टी का कप है। वेरा जानती है ये मिया के लिए है। मिया अंदर आती है और सबसे पहले वेरा को मेरे सामने खड़ा देखती है। वो पूरे कॉन्फिडेंस से शोल्डर स्ट्रेट करती है क्योंकि उसे पता है कि वेरा चाहे कितनी भी परफेक्ट हो, एक चीज में वो उसे कभी नहीं हरा सकती। शिया मुझे पसंद करता है, उसे नहीं। फर्क नहीं पड़ता, वेरा कितनी खूबसूरत है। यही सोचकर मिया स्वीट स्माइल के साथ मेरे पास आकर मेरे हाथ से चिपक जाती है। वेरा, यहाँ मिलोगी सोचा नहीं था, क्या कोइंसिडेंस है? फिर आदत से वो मेरी तरफ हाथ बढ़ाती है। मैं कप खोलकर उसमें स्ट्रॉ डालता हूँ। वेरा की आंखों में एक शैडो सी गुजरती है। जैसे ही मिया ड्रिंक लेने जाती है, वो कप वेरा की तरफ बढ़ा देता हूँ। पियोगी? थोड़ा स्वीट है दो, इसमें 70% शुगर है, चाहो तो नया ला दूं। वेरा मुझे ऐसे देखती है जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। उसकी आंखों में कंफ्यूजन भरा हुआ है। बगल में मिया धीरे से कंप्लेन करती है, शिया वो मेरा ड्रिंक है। मैं उसकी तरफ देखकर बोलता हूँ, अगर चाहिए तो खुद जाकर खरीद लो, वही काउंटर है। मैं तो हेल्पफुली उधर पॉइंट भी कर देता हूँ। मिया शॉक्ड और हर्ट होकर मुझे देखती है, ये मेरे लिए नहीं लिया था? मैं बाहर इतने देर से वेट कर रही थी, बाहर कितना ठंडा है। फिर कप की तरफ देखकर उसके चीक्स हल्के पिंक हो जाते हैं। क्या वेरा को देखकर पहले उसे दे दिया? वो चोट खाई हुई स्माइल से बोलती है, शिया तुम बहुत काइंड हो। मैं उसे देखकर हंस पड़ता हूँ, फिर ड्रिंक वापस खींच लेता हूँ। अब वेरा को भी ऑफर नहीं करता। जैसे ही वेरा मुझे ड्रिंक वापस लेते देखती है, उसकी आंखों की सारी चमक बुझ जाती है, लेकिन फिर भी सीधी खड़ी होकर ऐसे बोलती है जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं अपना बबल टी खुद खरीद सकती हूँ। मिया ये सब देखकर अंदर ही अंदर सैटिस्फाई महसूस करती है। सब कुछ एग्जैक्टली उसकी उम्मीद जैसा हुआ। वो पाउट बनाकर बोलती है, ऑफ कोर्स वेरा खुद खरीद सकती है, वो तो लोडेड है। फिर मेरी तरफ देखकर कहती है, शिया तुम्हें सच में इतना करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब तुम उसे ऑफर कर चुके हो तो मुझे नहीं चाहिए। वो नया ड्रिंक मुझसे मांगने ही वाली होती है क्योंकि ऑब्वियसली वो ऐसा कुछ नहीं पिएगी जो वेरा के पास गया हो। लेकिन मैं अचानक स्ट्रॉ अपने होठों पर लगाकर खुद एक सिप ले लेता हूँ। फिर फोन निकालकर वेरा की तरफ बढ़ाता हूँ, ये बहुत स्वीट है, जो पसंद हो ऑर्डर कर लो। पता है तुम खुद खरीद सकती हो, लेकिन मैं ट्रीट देना चाहता हूँ। मैं मिया की तरफ देखता तक नहीं। मिया फ्रीज हो जाती है। पता नहीं क्यों उसके सीने में अचानक पैनिक उठने लगता है। उधर स्टोन जो मिया के साथ आया था और अभी तक चुप था, पहले तो शौक था कि मैं वेरा को जानता हूँ, लेकिन अब अंदर से खुश हो रहा है। आखिर उसका मौका आ गया। वो धीरे से मिया के पास झुककर बोलता है, मिया क्या लोगी? मैं लेकर आता हूँ। मैं स्टोन की तरफ देखता हूँ। सेम क्लास, मिया पर क्रश। हमेशा खुद को मेरा राइवल समझता था। पिछली जिंदगी में उसे मिया के आसपास घूमते देख मेरा खून जलता था, लेकिन अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। उससे मेरा कोई लेना देना नहीं रहा। मिया अंदर से जल रही है। उसे आदत है कि मैं उसकी हर छोटी मूवमेंट पर घूमता रहूं। ये पहली बार है जब मैंने उसे इग्नोर किया है। उसकी नाराजगी और फ्रस्ट्रेशन के बीच अब जानबूझकर की गई पेटी एटीट्यूड भी घुल गई है। इसलिए वो स्टोन की तरफ स्वीट बनकर बोलती है, श्योर ब्राउन शुगर बबल टी 70% शुगर, थैंक्स। फिर जानबूझकर मेरी तरफ देखती है जैसे एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं हमेशा की तरफ बीच में बोलूंगा, लेकिन मैं तो पहले ही वेरा की तरफ मुस्कुराकर बोल चुका हूँ, गो अहेड, जो पसंद हो चूज करो। वेरा का दिल थोड़ा तेज धड़क रहा है। वो मेरा फोन लेने ही जाती है, तभी उसका अपना फोन वाइब्रेट करता है जैसे किसी सपने से बाहर आई हो। वो रुक जाती है, इट्स फाइन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो फोन उठाकर बाहर कॉल लेने चली जाती है। मिया ये देखकर अंदर से बेचैन हो जाती है। आज शिया कुछ अलग लग रहा है। मैं दरवाजे की तरफ हल्की चिंता से देखता हूँ और चुपचाप वेरा के लिए हॉट मिल्क टी ऑर्डर कर देता हूँ। तभी स्टोन 2 ड्रिंक्स लेकर जल्दी से लौटता है और एक्साइटेड होकर एक कप मिया को देता है, ये लो मिया 70% शुगर, देर हो रही है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मिया कप लेते ही भौं से कोड़ती है, कोल्ड? इतनी ठंड में भी स्टोन कोल्ड ड्रिंक ले आया? क्या ये सच में पत्थर का बना है? लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिस्ड स्वीट स्माइल देकर बोलती है, थैंक यू स्टोन, तुम बहुत थॉटफुल हो। मिया नोटिस करती है कि मैं उनकी तरफ देख भी नहीं रहा। उसका एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। वो स्टोन को देखती है जो साफ डिवोशन से उसे घूर रहा है। हमेशा शिया ही उसे घर छोड़ता था, बाकी सब पार्टी से जल्दी चले गए थे, लेकिन शिया सिर्फ उसके लिए बबल टी लेने आया था। स्टोन भी बस उसके साथ अकेले टाइम बिताने के लिए रुका था। लेकिन अभी शिया का एटीट्यूड, इसलिए मिया जिद्दी अंदाज से स्टोन से बोलती है, ओके घर छोड़ देना। ये कहते वक्त वो मेरी तरफ देखती है, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं देता, एक ग्लांस तक नहीं। क्या ये उस कन्फेशन की वजह से है जो उसने पार्टी में किया था और मैंने रिजेक्ट कर दिया? मिया हाथ में कोल्ड ड्रिंक पकड़े फ्राउन कर रही होती है। तभी मैं वेरा का ऑर्डर उठाता हूँ और उधर स्टोन ऑलरेडी एक्साइटेड होकर बोल रहा होता है, मैं राइड आ गई, चलो मिया। लेकिन मिया अब भी उन्हीं वाटरी आइज से मुझे देख रही है। मैं बस मुस्कुराकर हल्का सा हाथ हिलाता हूँ, बाय। स्टोन पाउट करती हुई मिया को लेकर बाहर निकल जाता है। तभी वीरा वापस
वापस डोर पुश करके अंदर आती है। वो रुक जाती है, उसकी नजर मुझ पर टिक जाती है जो अब भी शॉप में खड़ा हूँ। मैं उसे देखते ही वो ड्रिंक उसके हाथ में दे देता हूँ जो मैंने उसके लिए ऑर्डर किया था। 30% शुगर, प्योर फ्रेश मिल्क। रात में बबल टी नींद खराब कर देती है। वीरा ने मेरा ये साइड पहले भी देखा है, वार्म, अटेंटिव, जेंटल, लेकिन वो सॉफ्टनेस हमेशा मियाँ के लिए होती थी, उस लकी लड़की के लिए, उसके लिए कभी नहीं। इसलिए अभी वीरा को समझ ही नहीं आ रहा क्या करे, कौन सा एक्सप्रेशन बनाए। वो नजरें फेर कर बोलती है, किसने कहा मेरे लिए डिसाइड करने को, मैं खुद खरीद सकती हूँ। बोलते ही उसे रिग्रेट होता है, शायद शाओ इरिटेट हो गया होगा, लेकिन मैं बस हंस देता हूँ। फाइन, नेक्स्ट टाइम पैसे वापस दे देना, अगली बार तुम ट्रीट कर देना। नेक्स्ट टाइम सुनते ही वीरा का दिल हल्का सा स्किप करता है। उसके होठों का कोना उसकी मर्जी के खिलाफ थोड़ा ऊपर उठ जाता है। वो कप लेती है और कैजुअल बनने की कोशिश करती है, तो अगली बार मैं ट्रीट दूंगी। मेरा मन करता है उसके बाल रफल कर दूं, लेकिन वो वियर्ड हो जाता। तभी वीरा को कुछ याद आता है, मुझे जाना होगा। मुझे उसकी पहले वाली बात याद आती है कि उसे मुझसे कुछ कहना था, जरूर कन्फेशन होगा। तुमने कहा था ना कुछ कहना है। वीरा अपने हल्के गर्म कान को छूती है। नेक्स्ट टाइम। मैं धीरे से साय करता हूँ, तो कम से कम मैं छोड़ देता हूँ। जरूरत नहीं, ड्राइवर आ गया है, मैं जा रही हूँ। वीरा को लग रहा है कि आज मैं उसके साथ जरूरत से ज्यादा जेंटल हूँ, इतना कि वो अनसेटल फील कर रही है। उसका बैलेंस ही बिगड़ गया है। वो हाथ हिलाकर मुड़ जाती है। मैं धीरे से आवाज देता हूँ, हे, लेकिन वो तब तक बाहर निकल चुकी होती है। वीरा कार में बैठकर हाथ में पकड़े वार्म कप को ब्लैंक होकर देखती रहती है। आज वो सच में यहाँ कन्फेशन करने आई थी, ये जानते हुए भी कि श्याओ का दिल हमेशा मियाँ के लिए था। फिर भी वो ट्राई करना चाहती थी, क्योंकि अगर ट्राई ही नहीं करेगी तो चांस कभी मिलेगा ही नहीं। उसके फैमिली वाले चाहते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम्स खत्म होते ही वो अब्रॉड पढ़ने चली जाए, लेकिन वो श्याओ को छोड़कर जाने की सोच भी नहीं पाती। वीरा खिड़की से बाहर देखती है, लेकिन अभी जो हुआ उसके बाद शायद उसके चांसेस पूरी तरह खत्म नहीं हुए। कम से कम अब श्याओ की आंखों में सिर्फ मियाँ नहीं दिखती, और उसे ये भी पता है कि उसे 30% शुगर पसंद है। उसके अंदर कुछ बदल गया है। उधर मैं वीरा की कार को दूर जाते देखता हूँ और सीधे घर लौट आता हूँ। घर पहुँचते ही डैड काउच पर बैठकर पढ़ रहे होते हैं। हम कंफर्टेबल फैमिली हैं, रिच नहीं लेकिन स्टेबल। डैड टीचर हैं, मॉम डॉक्टर। वो आज घर पर नहीं है, शायद नाइट शिफ्ट पर होंगी। डैड मुझे देखते ही बोलते हैं, क्या बात है, मुझे देखते ही हर बार साय क्यों करता है। पिछली जिंदगी में एक्सीडेंट के बाद जो डैड हमेशा चेयरफुल रहते थे, सिर्फ 2 दिन में उनके बाल लगभग सफेद हो गए थे। चेहरे पर इतनी लाइंस आ गई थी जैसे एक रात में 10 साल बूढ़े हो गए हों। वो साल मेरे पेरेंट्स के लिए भी किसी टॉर्चर से कम नहीं रहे होंगे। मेरी आंखें जलने लगती हैं, फिर भी मैं स्माइल कर देता हूँ। नहीं तो मैंने साई नहीं किया। क्या ओल्ड मैन अभी तक जाग रहे हो, सोना तो चाहता हूँ। डैड किताब नीचे रखकर उठते हैं। तुम्हारी मॉम कह रही थी पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी नींद ठीक नहीं है, रात रात भर जाग रहे हो। उसे लगा बॉडी हीट बढ़ गई होगी, इसलिए तुम्हारे लिए हर्बल स्वीट सूप बनाया है। वो किचन की तरफ जाते हुए बड़बड़ाते हैं, मेरी वाइफ तुमसे ज्यादा मेरी केयर करती है। मैं उनके पीछे चलता हूँ, उनकी अब भी सीधी खड़ी बैक को देखते हुए। ऑब्वियसली मैं उनका फ्लैश एंड ब्लड हूँ। सच ये है कि पिछले कुछ दिनों से मैं इसलिए नहीं सो रहा था क्योंकि पार्टी में मियाँ को कैसे कन्फेस करूं, बस यही सोचता रहता था। जो नेकलेस खरीदा था वो दे तो दिया, लेकिन कन्फेशन फिर भी बुरी तरह फेल हो गया। सालों की स्कॉलरशिप लगभग सब मियाँ पर खर्च कर दी, अपने पेरेंट्स पर 1 रुपया तक नहीं लगाया। फिर भी मॉम मेरी नींद की चिंता कर रही है, और डैड जो कभी लेट तक नहीं जागते, सिर्फ मेरे घर आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि मैं सूप पी लूं। डैड ढक्कन उठाते हैं और बीच में रुक जाते हैं। अंदर दूसरा बाउल भी रखा है, ये मॉम के लिए है जब वो घर आए। फिर वो मुड़कर मुझे देखते हैं, मेरी आंखें लाल हैं। अरे सूप के लिए इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। वो थोड़ा रुकते हैं, कंगाल हो गया क्या, अलाउंस चाहिए। फिर ऑकवर्ड एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं, इतना भी मत रो। मैं टेढ़ी सी स्माइल देता हूँ, बस अचानक लगा कि आप दोनों कितना हार्ड वर्क करते हो। डैड ब्लिंक करते हैं, आज उनका बेटा कुछ अलग लग रहा है, लेकिन वो समझ पाते उससे पहले ही मैं बाउल उठाकर बाहर चला जाता हूँ। डैड पीछे से साय करते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो तो बता दिया कर, बड़े हो रहे हो समझता हूँ, अब बातें शेयर नहीं करते, ठीक है, लेकिन अगर कुछ अकेले हैंडल नहीं हो रहा हो तो हमारे पास आना, अभी भी बच्चे हो। ठीक है ओल्ड मैन, बहुत बोलते हो। मैं सिर झुकाकर सूप की सिप लेता हूँ, ऊपर नहीं देखता। मॉम आने से पहले सो जाओ वरना फिर उठना पड़ेगा। बोलते हुए एक आंसू चुपचाप बाउल में गिर जाता है। ठीक है छोटे बदमाश, बाउल में ही छोड़ देना, कल धो दूंगा, और जल्दी सो जाना, हर रात जागते रहते हो। डैड बेडरूम की तरफ चलते हैं लेकिन डोर पर रुक जाते हैं। पैसे है ना तुम्हारे पास, हमेशा उस क्लासमेट की हेल्प करते रहते हो, उसके चक्कर में खुद बैंकरप्ट तो नहीं हो रहे। मेरे पेरेंट्स सच में बहुत अच्छे लोग हैं, अफसोस बस ये है कि पिछली जिंदगी में मैं उनका अच्छा बेटा नहीं बन पाया। मैं ठीक हूँ, जाइए सो जाइए, इतना मत सोचिए। डैड कुछ नहीं कहते, बस अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। सूप खत्म करने के बाद भी मैं काफी देर लिविंग रूम में बैठा रहता हूँ। पिछली जिंदगी के आखिरी 3 साल पूरे हॉस्पिटल में गुजरे थे। एक्सीडेंट ने मेरा शरीर बर्बाद कर दिया था। हर दिन आईवी ड्रिप, मेडिसिन, और मेरे पेरेंट्स और वीरा बारी बारी से पूरे 3 साल मेरे बेड के पास रहे। इस बार मैं वीरा के लिए अच्छा बनूंगा, अपने पेरेंट्स के लिए अच्छा बनूंगा, उन्हें फिर कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, और मियाँ वो पास में ही रहे तो बेहतर है। तभी अचानक मेरे दिमाग में कुछ आता है, रुको, मेरे पास वीरा का कॉन्टैक्ट तो है ही नहीं। मैं जल्दी से फोन उठाकर सर्च करता हूँ, और जैसा सोचा कुछ नहीं। मैं सिर पकड़कर साय करता हूँ, फिर एक प्रोफाइल खोलता हूँ, बस बास्केटबॉल और एम्प्टी कोट वाली डीपी। ब्रो तेरे पास वीरा का कॉन्टैक्ट है? सामने से तुरंत ही क्वेश्चन मार्क। तो अब तू सिंप बदल रहा है? सामने से रिप्लाई आता है, कम से कम फाइनली तेरी टेस्ट तो इम्प्रूव हुई। वो चुपती हुई टोन लियो की थी, मेरा बेस्ट फ्रेंड। पिछले कुछ समय
समय से हमारी ठीक से बात नहीं हो रही थी क्योंकि वो मियाँ के पीछे मेरा पागलों की तरह घूमना सह नहीं पा रहा था। उसे इतना गुस्सा था कि आज मैं मियाँ को कन्फेस करने वाला हूँ कि वो पार्टी में आया तक नहीं। लेकिन पिछली जिंदगी में जब उसे पता चला कि मैं मियाँ की वजह से हॉस्पिटल पहुंचा, तब भी जबकि हमारी बात बंद थी, वो स्कूल वापस गया सिर्फ अपना कॉलेज एक्सेप्टेंस लेटर लेने, और वहीं कैंपस में मियाँ की ऐसी क्लास लगाई कि वो रो पड़ी। सुना था उसने इतने ब्रूटल वर्ड्स बोले कि मियाँ वहीं टूट गई। फिर बाद में उसने सड़क पर मियाँ को किसी और लड़के के साथ कोजी होते देख लिया और खुद को रोक नहीं पाया, फिर से भिड़ गया। उस लड़के ने पंच मारा, लियो ने वापस दे मारा। दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच गए, लेकिन सामने वाले की कनेक्शंस थी। उस फाइट की वजह से लियो पर क्रिमिनल रिकॉर्ड लग गया और फिर वो जिंदगी भर गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दे पाया। अभी उसके स्पाई की टेक्स्ट को देखते हुए मेरे सीने में अजीब दर्द उठता है, फिर भी मैं मुस्कुरा देता हूँ। मैं वॉइस मैसेज भेजता हूँ, कल बास्केटबॉल। थोड़ी देर बाद तुरंत इरिटेटेड वॉइस मैसेज वापस आता है, बास्केटबॉल? सीरियस है क्या? होमवर्क भी पूरा नहीं हुआ और 2 दिन बाद स्कूल खुल रहा है, फ्री हुआ तो खेलेंगे। फिर वो एक कॉन्टैक्ट कार्ड भेजता है, वीरा का कॉन्टैक्ट। तू सेम क्लब में था और उसके पास कॉन्टैक्ट तक नहीं, शर्म कर। मैं उसे एक मीम भेजता हूँ, कुछ ऐसा, थैंक्स डैडी। फिर कॉन्टैक्ट कार्ड खोलता हूँ, वीरा पहले से मेरी कॉन्टैक्ट्स में सेव्ड है। मैं ब्लिंक करता हूँ, चैट खोलता हूँ और पता चलता है कि मैसेज हिस्ट्री भी है, लेकिन उसे पढ़ना सीधा दिल पर पंच जैसा लगता है। हर हॉलिडे, हर बर्थडे वो राइट टाइम पर मैसेज भेजती थी और हर बार मेरा रिप्लाई बस एक वर्ड होता था, थैंक्स। मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, वो जल रही हैं और अचानक मुझ में उसे मैसेज भेजने की हिम्मत ही नहीं बचती। आखिर वीरा के कितने छोटे छोटे सीक्रेट्स थे जो मैं कभी जान ही नहीं पाया। मैं उसका सोशल फीड खोलता हूँ, उधर मियाँ घर पहुंचती है। उसकी ग्रैंडमदर पहले से सो चुकी होती है। बिल्डिंग पुरानी और टूटी फूटी है, स्टेयरवेल की लाइट तक खराब है और स्टोन अपने नाम की तरह सच में पत्थर निकला। एंट्रेंस तक छोड़कर चला गया। अंधेरे में खड़ी मियाँ को मेरी याद आती है। सालों तक मैं उसे बिना फेल किए डोर तक छोड़ता था, बारिश हो या ठंड। वो कमरे में जाकर फोन चेक करती है, मेरी तरफ से कुछ नहीं। वो गुस्से में फोन बेड पर फेंक देती है। श्याओ हद से बाहर जा रहा है। वो अभी सोच ही रही थी कि अगर मैं अपोलोजाइज कर दूं तो वो मुश्किल से मुझे फॉरगिव कर देगी, लेकिन फाइन, अब वो पूरी तरह डन है। उसकी उंगलियां उस नेकलेस को छूती हैं जो मैंने टुनाइट उसके हाथ में रखा था। मियाँ फिर फोन उठाती है और सोशल मीडिया पर पोस्ट डालती है, रात बहुत ठंडी है, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, इवन इफ तुम मुझसे टायर्ड हो चुके हो। फिर वो उम्मीद से इंतजार करती है कि मैं रिप्लाई करूं, लेकिन अगला दिन आ जाता है, फिर भी कुछ नहीं। स्कूल का पहला दिन, लियो जल्दी पहुंच जाता है। वो सरप्राइज होता है कि क्लासरूम आधा भर चुका है। फिर मुझे देखता है और आईब्रो उठाता है, इतनी जल्दी? अपनी प्रिंसेस को लेने नहीं गया? पिछली जिंदगी में मैं हर रोज स्कूल बस से पहले पहुंचता था, बारिश हो या धूप, मियाँ को लेने और छोड़ने। लियो इतना यूज्ड टू हो चुका था कि मुझे डेस्क पर बैठे देख उसे अजीब लग रहा था। वो चुपते हुए बोलता है। मैं टेक्स्ट बुक से नजर उठाता हूँ, सार्केज्म बंद कर, तेरे लिए ब्रेकफास्ट लाया हूँ, टीचर आने से पहले खा ले। लियो अपने डेस्क पर रखे सोए मिल्क और एग रेप को देखता है। उसका मूड विजिबली अच्छा हो जाता है, लेकिन टोन अब भी शार्प रहती है। मेरे घर की ब्रेकफास्ट शॉप है, तू मुझे खाना क्यों खिला रहा? बोल तो ऐसा रहा है, लेकिन खाना बिना हेजिटेट किए खाने लगता है। ज्यादा ओढ़ मत। क्लास शुरू होने तक रूम ऑलमोस्ट भर चुका होता है। लियो आखिरी बाइट खत्म करके मुझे प्रॉपरली देखता है। तो मियाँ का क्या सीन है? सच में पीछा छोड़ दिया? हाँ, मेरी आवाज फ्लैट है। अब पढ़ाई करनी है, एग्जाम क्रैक करना है, फ्यूचर बनाना है। लियो मुझे कुछ सेकंड देखता है। तो उस रात वीरा का कॉन्टैक्ट क्यों मांगा? वो आईब्रो उठाता है। ये मत बोलना कि तुझे कभी नहीं दिखा वो तुझे पसंद करती है। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। तुझे पता था? बहुत लोगों को पता था, सिर्फ तू ही अंधा घूम रहा था। सामने असली जम थी और तू नकली चीज की पूजा कर रहा था। लियो कंटेम्प्ट छुपाता भी नहीं है, लेकिन इस बार मैं डिफेंसिव नहीं होता, बस सिर हिलाता हूँ। हाँ, मेरा दिमाग सच में खराब था। हम अभी बात कर ही रहे होते हैं कि आगे हलचल मचती है। सोफी मियाँ के आसपास परेशान घूम रही है। मियाँ रेड आइस के साथ अंदर आती है। मियाँ इतनी लेट क्यों? श्याओ तो पहले से यहाँ है। मियाँ वहीं फ्रीज हो जाती है। वो वाटरी आइस के साथ मेरी तरफ देखती, मैं भी ऊपर देखता। मेरी आंखों में अभी भी हल्की वार्मथ बची हुई है, लेकिन उसे देखते ही वो गायब हो जाती है। मैं नजर हटा लेता हूँ और लियो से धीरे बोलता हूँ, एक फेवर कर, बात मत बढ़ान। लियो स्नॉट करता है, मियाँ की तरफ देखता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता। बस इतना ही काफी था कि मियाँ की आंखों से आंसू गिरने लगे। 2 दिन तक उसने खुद को मैसेज भेजने से रोका। रोज सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया, ये उम्मीद करते हुए कि मैं पहले रीच आउट करूंगा, लेकिन आज सुबह जब वो उठी तब भी साइलेंस था। आखिर वो टूट गई। उसने मुझे मैसेज भेजा, श्याओ मुझे एग क्रेप खाने का मन है, लेकिन सेंड होते ही एरर पॉपअप हुआ, दे आर नो लॉन्गर कनेक्टेड। मियाँ का स्टमक सिंक कर जाता है। मैंने उसे डिलीट कर दिया था। उसके हाथ कांपने लगते हैं जब वो मेरा सोशल प्रोफाइल खोलती है। ब्लैंक, पूरी तरह एम्प्टी। उसके अंदर का हर्ट और एंगर अब पैनिक में बदल जाता है। वो जल्दी से तैयार होकर नीचे भागती है और जैसे सोचा था वो फेमिलियर फिगर कहीं नहीं दिखता। हे मियाँ, तुम रो क्यों रही हो? स्टून अंदर आते ही उसके टीयर्स देखकर खुद को रोक नहीं पाता। क्या हुआ? उसकी आवाज इतनी लाउड होती है कि पूरे क्लासरूम के हेड्स उनकी तरफ मुड़ जाते हैं, हर सिर सिवाय मेरे। मैं सिर झुकाकर अपना आंसर लिखता रहता हूँ। श्याओ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मियाँ स्टोन का टिश्यू नहीं लेती। उसे फर्क नहीं पड़ता कौन देख रहा है। उसे पता है लोगों के दिल कैसे पकड़े जाते हैं। उसकी आंखों से आंसू एक एक करके गिरते रहते हैं। उसकी आवाज कांप रही थी। तुमने मुझे डिलीट क्यों किया? मेरा पेन रुक जाता है। मैं आखिरकार ऊपर देखता हूँ, वही फेमिलियर चेहरा, वही हर्ट एक्सप्रेशन।
आंसुओं से भरी आंखें, जैसे मैंने कोई माफ न करने वाला क्राइम कर दिया हो। उसने ये लुक मुझ पर न जाने कितनी बार यूज किया था, लेकिन इस बार मैं बस उसे ठंडे भाव से देखता हूँ। कॉन्टैक्ट साफ कर रहा था। कुछ लोग जरूरी नहीं थे। वो शब्द सुनते ही मिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जरूरी नहीं। मैं चुपचाप उसे देखता रहता हूँ। आसपास क्लासमेट्स धीरे धीरे फुसफुसाने लगते हैं। सबको ड्रामा चाहिए, लेकिन इससे पहले कि कुछ और हो, होमरूम टीचर डोर खोलकर अंदर आ जाते हैं। मिया सिर झुका लेती है। आंसू अब भी गिर रहे हैं। सोफी क्वाइटली उसे टिश्यूज देती है। उसे थोड़ा सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट भी हो रहा है और क्यूरियोसिटी भी कि आखिर हुआ क्या। मिया टिश्यूज लेकर धीरे से थैंक यू बोलती है, आंखें पूंछती है और अपनी डेस्क पर बैग रखती है। आदत से वो बैग के अंदर हाथ डालती है और कुछ गर्म महसूस करती है। वो उसे बाहर निकालती है। ब्रेकफास्ट। उसकी आंखें चमक उठती हैं। उसे पता था जियो उसे सच में इग्नोर नहीं कर सकता, बस गुस्सा था। राइट? क्या ये स्टोन की वजह से था? जियो को अपना टेम्पर कंट्रोल करना सीखना चाहिए। मिया अंदर ही अंदर कंप्लेन करती है, लेकिन शिकायतों के नीचे बेचैनी छिपी है। हाल के दिनों में जियो को समझना मुश्किल हो गया है। इतने सारे लड़के उसे पसंद करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी जियो जैसा नहीं। वो नेकलेस को छूती है। क्लास के बाद उसे मौका दूंगी, थोड़ा ग्रेसफुल बनूंगी, और जहां तक पब्लिक में एम्बैरेसमेंट की बात है, उसका हिसाब बाद में होगा। तभी मैं उठकर लेजिली स्ट्रेच करता हूँ और ठीक उसी वक्त मिया मेरे डेस्क पर राइस नूडल रोल और नेकलेस रख देती है। उसकी आंखें अब भी लाल हैं, आवाज कांप रही है। अब जब हम स्ट्रेंजर्स हैं तो ये सब वापस ले लो। तुम्हें अब मेरे लिए अच्छा बनने की जरूरत नहीं, कभी भी नहीं। वो वहीं खड़ी रहती है, मॉर्नफुल और रिलक्टेंट लुक के साथ। मेरे बगल में लियो इतनी जोर से आंखें घुमाता है कि लगता है बाहर ही गिर जाएंगी। ये क्या चल रहा है? के ड्रामा। मिया वापस अपनी सीट पर जाती है और मन ही मन काउंटिंग शुरू करती है, इंतजार करते हुए कि जियो आएगा और उसे मनाएगा। वो मुश्किल से 10 तक पहुंचती है कि एक फेमिलियर हैंड वो बैग वापस उसकी डेस्क पर रख देता है। उसके होठों पर हल्की स्माइल आने ही वाली होती है, तभी वो मुझे बोलते सुनती है, ये ब्रेकफास्ट मैंने नहीं खरीदा, लेकिन नेकलेस वापस ले लूंगा, शायद बेचकर कुछ पैसे वापस मिल जाए। मिया का एक्सप्रेशन फ्रीज हो जाता है। उधर मेरा मूड सरप्राइजिंगली अच्छा है। पहले भी नेकलेस वापस लेने का सोचा है, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। अब मैं उसी नेकलेस को देखता हूँ जो उसने खुद वापस दिया। क्या अफसोस है, बस एक बार पहना और ऑलरेडी सेकंड हैंड हो गया। मैं लियो की तरफ देखता हूँ। तेरे घर के पास सेकंड हैंड ज्वेलरी शॉप है ना? स्कूल के बाद चल बेच देते हैं, शायद डिसेंट प्राइस मिल जाए। इस बार लियो सच में मान जाता है। मैंने सच में मिया का पीछा छोड़ दिया है। उसके अंदर कुछ रिलैक्स हो जाता है। शायद उसे लगता है कि लास्ट नाइट रिजेक्शन ने आखिर मेरे दिमाग को ठिकाने लगा दिया। हाँ, वैसे पीस अभी भी नया लग रहा है। मेरी मॉम को दे देना। मैं तुरंत सिर हिलाता हूँ। नहीं, मेरी मॉम किसी और का पहना हुआ चीज नहीं लेंगी, किसी और ने टच किया है। मैं बिना सोचे बोल देता हूँ। आगे बैठी मिया को दुनिया ब्लर हो रही है। आंसू फिर निकल आते हैं। आज जियो को हुआ क्या है? तभी बिल्कुल गलत टाइमिंग पर स्टोन जॉगिंग करते हुए आता है। मिया के डेस्क पर ब्रेकफास्ट देखकर एक्साइटेड होकर बोलता है, हे मिया, तुम खा क्यों नहीं रही? वो शॉप अभी खुली है, मैं सुबह से लाइन में लगा था। मिया पहले ही हर्ट और एंगर से भरी हुई है और मेरे टच्ड वाले वर्ड्स उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन सीधा स्टोन पर निकाल देती है। वो बिना सोचे बैग उठाकर स्टोन पर फेंक देती है। किसने मांगा तुमसे ब्रेकफास्ट? बस मुझसे दूर रह सकते हो। वो चेयर धकेलकर बाहर निकल जाती है। स्टोन हिट खाकर वहीं स्टंट खड़ा रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता अभी हुआ क्या। पास बैठा एक लड़का पूरा सीन देखकर ग्रिन करता है। स्टोन, क्लास ब्यूटी को लगा ये जियो की तरफ से है। टर्न्स आउट तू था, उसे इंटरेस्ट नहीं है। स्टोन घूमकर मुझे घूरता है। उसका चेहरा ट्विस्ट हो जाता है। जियो, तू कितना शेमलेस है। तूने उसे बोला था कि ब्रेकफास्ट तेरी तरफ से है। मैं स्कॉफ करता हूँ। मैंने कभी नहीं कहा, उसने खुद अज्यूम किया, मेरी प्रॉब्लम नहीं। फिर मैं उसकी तरफ देखकर ठंडे टोन में बोलता हूँ, जिसने तुझ पर खाना फेंका उस पर गुस्सा होने के बजाय तू मुझ पर चढ़ रहा है। क्या है तू? कुत्ता, जो सबसे पास दिखे उसी को काट ले। पूरा क्लासरूम शांत हो जाता है। सबको मेरी काम और पॉलिश्ड इमेज की आदत थी, लेकिन आज मैं एक एक बात से उसे तोड़ रहा था। लियो मुझे थम्स अप देता है, फिर स्टंट स्टोन को स्मर्क करके बोलता है, इजी टारगेट्स को बुली करना बंद। इजी टारगेट में अब स्पाइन आ गई है। फिर हंसकर जोड़ता है, जा अपनी लड़की को चेक कर ले, वरना कोई और सिंप बन जाएगा और तू बाहर रह जाएगा। स्टोन का चेहरा कस जाता है। वो आखिरी बार मुझे घूरता है और फिर बाहर चला जाता है। लियो मेरी तरफ देखता है, तुझे क्लॉज कब आ गए? मैं आराम से स्माइल करता हूँ। शार्प टंग का मजा अलग है। अब समझ आया तुझे ये सब करना इतना क्यों पसंद है। सुबह वाले ड्रामे के बाद मिया दोबारा मेरे पास नहीं आती। वो शेकन है, लेकिन खुद को यही समझाती रहती है कि मैं उसके रिजेक्शन और स्टोन को अटेंशन देने की वजह से एंग्री हूँ। इसीलिए वो आसपास के सारे लड़कों को इग्नोर करती रहती है, चेहरे पर प्योर वुंडेड सफरिंग वाला लुक लेकर। लेकिन उसके अंदर एक डर लगातार बढ़ रहा है। क्या सच में जियो मुझे छोड़ चुका है? अबैंडन होने का डर उसके अंदर जमने लगता है। पूरी सुबह उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता। जैसे ही लंच बेल बजती है, सारे लड़के रेस की तरह कैफेटेरिया की तरफ भागते हैं। मैं लियो को भी पकड़कर खींच लेता हूँ। वो जोर से प्रोटेस्ट करता है, इतनी जल्दी किस बात की? मैं प्रैक्टिकली उसे घसीटते हुए भाग रहा हूँ। स्वीट एंड सार पोक रिब सिर्फ मंडे को मिलती हैं। पीछे मिया हमें देखते हुए देखती है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो सोफी की तरफ मुड़ती है, आज मैं तुम्हारे साथ लंच कर सकती हूँ। सोफी उसके मिजरेबल एक्सप्रेशन को देखकर साय करती है, ठीक है, लेकिन मिया, तुम्हारे और जियो के बीच में आखिर हुआ क्या? बस वो एक सवाल सुनते ही मिया की आंखें फिर से लाल हो जाती हैं। सोफी जल्दी से हाथ हिलाती है, नेवर माइंड, रहने दो, बताने की जरूरत नहीं। मिया अपनी आंखें पोंछती है, चलो बस कैफेटेरिया चलते हैं। दोनों लड़कियां साथ बाहर निकल जाती हैं। कैफेटेरिया की लाइन में लियो मुझे बार बार आसपास देखते पकड़ लेता है और क्यूरियस होकर पूछता है, किसे ढूंढ रहा है? मैं बस करता हूँ। सच ये है कि मुझे स्वीट एंड सावर पोक रिब्स पसंद ही नहीं है, लेकिन मुझे पता है वीरा को बहुत पसंद है। पिछली जिंदगी में उसने
उसने कई बार कहा था कि उसे इस कैफेटेरिया के पोर्क रिब्स बहुत याद आते हैं। मतलब उसे सच में ये डिश बहुत पसंद है। और जैसा सोचा था, एंट्रेंस पर वीरा दिख जाती है। वो लिली को ऑलमोस्ट खींचते हुए अंदर ला रही है। दोनों जल्दी में है, लेकिन लाइन पहले से बहुत लंबी है। अगर पीछे खड़ी हुई तो शायद उनके हिस्से कुछ बचेगा ही नहीं। लिली साई करती है और हमेशा की तरह एक्सप्रेशनलेस फेस से वीरा को देखती है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट साफ दिख रहा है। सॉरी वीरा, मेरी वजह से हुआ। अगर अचानक पीरियड्स नहीं आते तो हम मिस नहीं करते। वीरा धीरे से सिर हिलाती है। तुम्हारी गलती नहीं, आज नहीं मिला तो नेक्स्ट वीक आ जाएंगे। फिर भी वो लंबी लाइन को देखकर आखिर में जाकर खड़ी हो जाती है, जबकि उसे खुद पता है शायद कुछ बचेगा नहीं। उनसे बस 2 लोग पीछे मिया और उसके ग्रुप खड़ी होती है। मिया आगे खड़ी वीरा को देखती है। वीरा वैसे लोगों में से है जो बस खड़े रहने भर से सबकी नजर खींच लेते हैं। उधर मैं जाकर सीधे 3 सर्विंग स्वीट एंड सावर पोर्क रिब्स ऑर्डर कर देता हूँ। 2 पैक कर दीजिए। लियो मुझे घूरता है, तुझे इस डिश से इतना प्यार कब से हो गया? लेफ्ट ओवर्स घर भी ले जाएगा? मैं उसकी तरफ देखता हूँ, अपने काम से काम रख। लेकिन जैसे ही लियो मुझे 2 टेक अवे बॉक्सेस लेकर लाइन के पीछे जाते देखता है, उसे सब समझ आ जाता है। ये बंदा सीरियसली मिया के लिए रिब्स पैक करवा रहा है। वीरा ने अभी तक मिया की ग्रुप नोटिस भी नहीं की थी। तभी पीछे से एक्साइटेड आवाजें सुनाई देती हैं। मिया देख, वो शाओ है, इधर आ रहा है। टेक आउट डेफिनेटली तेरे लिए होगा। वीरा का ध्यान मेरे नाम पर तुरंत चला जाता है। वो ऊपर देखती है और मुझे 2 बॉक्सेस पकड़े हुए अपनी तरफ आते देखती है। मिया की आवाज में हर्ट और प्राइड दोनों मिले हुए हैं। आज कितना इम्पॉसिबल बिहेव कर रहा है। मैं उससे बात नहीं करूंगी। फिर वो कैजुअली वीरा की तरफ ग्लांस करती है और नोटिस करती है कि वीरा की नजरें पूरी तरह मुझ पर हैं और मैं सीधा उनकी तरफ आ रहा हूँ। मिया के सीने में बंधी टेंशन थोड़ी ढीली पड़ जाती है। उसे पता था शाओ उसे सच में इग्नोर नहीं कर सकता। वो हल्का सा स्माइल करती है, बाल पीछे करती है और उसका दिल अचानक फ्लटर करने लगता है। उसने डिसाइड कर लिया वो उसे फॉरगिव कर देगी। प्रॉब्लम ये थी कि मैंने मिया की ग्रुप नोटिस ही नहीं की थी। लियो पीछे से बड़बड़ाता है, तू अनबिलीवेबल है। फिर इरिटेटेड होकर मुझे देखता है। ये सब कब से चल रहा है? मैं कंफ्यूज्ड होकर उसकी तरफ देखता हूँ, अब क्या प्रॉब्लम है? लेकिन तभी रियलाइज होता है कि मैं ऑलरेडी वीरा के सामने खड़ा हूँ। मैं पहले उसे टेक आउट देने वाला था, फिर लियो को जवाब देता। लेकिन जैसे ही मैं वीरा के सामने रुकता हूँ, मिया की आवाज बीच में आ जाती है। एक सफेद हाथ अचानक मेरे हाथ से बैग छीन लेता है। थैंक्स मेरे लिए पैक कराने के लिए। मैं तुरंत बैग वापस खींच लेता हूँ। फिर स्टन मिया को देखकर बोलता हूँ, नो, इतनी भी हिम्मत मत करो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। वो शब्द सीधा स्लैब की तरह गिरते हैं। हर तरफ से लोग हमारी तरफ देखने लगते हैं, लेकिन मैं किसी को एक्नॉलेज तक नहीं करता। मैं सीधा वीरा की तरफ मुड़ता हूँ। उसकी एक्सप्रेशन अभी न्यूट्रल होने का मौका भी नहीं पाई। वीरा, ये तुम्हारे लिए है। मिया के साथ जो कोल्ड इंपेशंस थी उसका नामो निशान नहीं। मेरी आवाज पूरी तरह सॉफ्ट है। जो क्राउड अभी तक क्वाइटली ड्रामा एंजॉय कर रही थी, वो अचानक फ्रीज हो जाती है। अभी बिल्कुल अलग लेवल का सीन बन चुका था। स्कूल की 2 सबसे स्टनिंग लड़कियां और उनके बीच खड़ा एक मोमेंट जो सीधा दिल काटे। लिली धीरे से वीरा की साइड पिंच करती है तो वीरा रियलिटी में वापस आती है। वो नीचे मेरे हाथों में पकड़े 2 बॉक्सेस को देखती है। मेरे लिए? मैं मुस्कुराता हूँ। हाँ, 2 एक्स्ट्रा सर्विंग्स ले लिए। तुम्हें लाइन में देखा, लगा तुम्हें भी पसंद होंगे। मेरी आवाज में वार्मथ साफ है। इस पूरे सीन से मिया जैसे इरेज हो चुकी है। उसका चेहरा पूरा सफेद पड़ जाता है। उसे लगता है हर देखने वाली आंख उसका मजाक उड़ा रही है। वो मुझे और वीरा को जलती हुई नजर से देखती है, फिर रेड आइज के साथ कैफेटेरिया से भाग जाती है। सोफी शॉक्ड आवाज निकालती है और उसके पीछे दौड़ती है। तभी कोई धीरे से बोलता है, शाओ। मिया रोते हुए भाग गई। मेरा एक्सप्रेशन तक नहीं बदलता। मैं बस उसकी तरफ देखकर बोलता हूँ तो। लिली धीरे से हंस पड़ती है। लगता है मेरी बेस्ट फ्रेंड का सीक्रेट क्रश कहीं पहुंचने वाला है। वो स्माइल करके मेरे हाथ से टेक आउट ले लेती है। थैंक्स किड्डो, हमें लगा था आज मिस हो जाएगा। वीरा भी मेरी तरफ देखती है। उसने सब देखा, मिया के साथ पूरा सीन, वो ग्लेयर भी जो मिया ने उसे दिया। वीरा डिनाई नहीं कर सकती। उसके सीने में अभी एक क्वाइट वार्मथ उठ रही है, लेकिन चेहरे पर कुछ नहीं दिखाती। बस हल्का सा चिन ऊपर उठाकर फर्म आवाज में बोलती है, लेटर पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। पीछे लिली आंखें घुमा देती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड की वही प्राउड प्रिकली हैबिट। कोई वजह नहीं कि लोग उसे अनटचेबल फ्लावर क्यों कहते हैं। मैं बस मुस्कुराता हूँ। डील। फिर कैजुअली बोलता हूँ, हम टेबल पकड़ते हैं, तुम लोग ट्रे ले आओ। मैं लियो को उस क्राउड से खींच कर ले जाता हूँ जो अब तक मजे से पूरा ड्रामा देख रही थी। जैसे ही हम बैठते हैं, लियो खुद को रोक नहीं पाता। तुझे हुआ क्या है? वो सामने बैठकर मुझे घूरता है। आज तो बिल्कुल खुद जैसा बिहेव नहीं कर रहा। लियो मुझे एलिमेंट्री स्कूल से जानता है। शायद दुनिया में सबसे ज्यादा वही मुझे समझता है। उसे लगा था मैं मिया का पीछा छोड़ दूंगा, शायद थोड़ा इग्नोर करूंगा, लेकिन ये बिल्कुल अलग लेवल है, बिल्कुल मेरे जैसा नहीं। मैं उसकी कंफ्यूज्ड और कंसर्न्ड आंखों में देखता हूँ और हल्का सा स्माइल करता हूँ। बस छोड़ दिया। फिर आराम से बोलता हूँ, पूरी जिंदगी ये सोचकर क्यों जीना कि लोग क्या सोचेंगे। खुद के लिए जीना आसान नहीं। लियो चुप हो जाता है, धीरे से सिर हिलाता है। मुझे ये वर्जन पसंद है। पहले बहुत फेक कूल बनता था, पॉपुलर लगता था, लेकिन सब बस फायदा उठा रहे थे। मैं साय करता हूँ। लियो, पता है तेरे इतने कम दोस्त क्यों हैं? लियो बिना बॉदर हुए श्रक करता है, क्योंकि मेरा मुंह हथियार है। फिर खुद ही जवाब देता है, क्राउड का क्या करना, एक असली इंसान मिल जाए वही काफी है। मैं उसे देखता हूँ और पिछली जिंदगी की सारी बातें याद आ जाती हैं। मेरी आंखें थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं। मैं धीरे से सिर हिलाता हूँ। सही कह रहा है। मैंने तो सोचा था आज अच्छा टेबल पकड़ूंगा, शायद वीरा के साथ लंच भी कर लूं, लेकिन उसने खाना पैक करवाकर साथ ले जाना चूज किया। जाते जाते वीरा ने हमारी तरफ एक नजर डाली। मैं तुरंत उसे अपनी सबसे बड़ी ग्रिन दे देता हूँ। वीरा फौरन नजरें फेर लेती है। उसके कदम थोड़े ज्यादा तेज हो जाते हैं। लियो मुझे उस बेवकूफी भरी ग्रिन के साथ देखता है, जैसे उसे ये सब देखना भी पेनफुल लग रहा हो। तेरा और वीरा का चल क्या रहा है? मुझे लगा तू बस मिया को जेलस कराने की
की कोशिश कर रहा है। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। इतना ऑब्वियस नहीं था। लियो एक चल बता वाला फेस बनाता है। मैं बस मुस्कुराकर सिर हिला देता हूँ। नहीं बता सकता, बस इतना समझ ले मुझे एक हिडन जेम मिल गई है और मैं उसे सिर्फ अपने पास रखना चाहता हूँ। लियो मुझे ऐसे देखता है जैसे मेरा दिमाग सच में खराब हो गया हो। मैं बस ग्रीन करता रहता हूँ। तभी मेरा फोन बस करता है। वही प्रोफाइल पिक्चर जिसे मैंने 100 बार देखा था लेकिन कभी पहले मैसेज करने की हिम्मत नहीं हुई। स्क्रीन पर वीरा का नाम आता है, साथ में डिजिटल मनी ट्रांसफर। मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करता। इंस्टेड टाइप करता हूँ, वीरा पैसे अपने पास रखो, इसे और पिछले बबल टी वाले पैसे को जोड़ लो, फिर मुझे डिनर खिला देना। मैसेज भेजकर मैं रिप्लाई का इंतजार करता हूँ लेकिन वीरा के जवाब से पहले मिया का टेक्स्ट आ जाता है, शियाओ मैं हमारी यूजुअल जगह पर वेट कर रही हूँ, अगर तुम नहीं आए तो मैं नहीं जाऊंगी। मैं उसे घूरता हूँ। आईब्रो ट्विच करती है, साला इसका नंबर ब्लॉक करना भूल गया। मेरी उंगलियां बिना हेजिटेट किए मूव करती हैं, ब्लॉक, और मेरे चेहरे पर एक डीपली सेटिस्फाइड स्माइल फैल जाती है। लियो मुझे 2 सेकंड में स्माइलिंग से कंप्लीटली ब्लैंक होते देख अनसेटल हो जाता है। भाई तुझे किसी मंदिर वंदिर जाना चाहिए, सीरियसली इतने सालों से मुझे लगता था तेरे साथ कुछ गड़बड़ है, जैसे किसी ने जादू कर रखा हो। वो साय करता है, सच बता मिया में देखा क्या था तूने? इतनी प्रिटी भी नहीं, ग्रेड्स एवरेज है, हर वक्त वीक और हेल्पलेस एक्ट करती रहती है, बस विक्टिम बनती रहती है। मुझे जेन्युइनली समझ नहीं आता अपील क्या है। मैं उसकी तरफ देखता हूँ और सच में सोचने लगता हूँ कि मैं आखिर मिया को पसंद क्यों करने लगा था। फ्रेशमैन ईयर में हम सेम क्लास में थे। उसके फैमिली की हालत अच्छी नहीं थी, उसकी फीस तक वेव हुई थी। शुरू में मैंने उस पर खास ध्यान नहीं दिया, बस स्वीट लगी थी, कभी किसी को मना नहीं करती थी। फिर एक दिन स्कूल के बैक गेट से गुजर रहा था जहाँ स्ट्रे कैट्स रहती थी और वहाँ वो थी, छोटी सी लड़की क्राउच्ड होकर कैट्स को कैन से खाना खिला रही थी, इतनी सॉफ्टनेस के साथ। वो इमेज सीधे मेरे दिल में बस गई थी, आज भी साफ याद है। लेकिन मैं बस हल्का सा स्माइल करता हूँ, शायद सच में किसी स्पेल में था, किसी को पसंद करना, उसे सब कुछ दे देना, उसका रिग्रेट नहीं, लेकिन उसका एंडिंग याद करके आज भी मुंह कड़वा लगता है। इसलिए इस जिंदगी में वही गलती दोबारा नहीं करूंगा। थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील होता है। लंच ब्रेक खत्म हो जाता है और वीरा का अब तक कोई रिप्लाई नहीं आता। लगता है आज डिनर नहीं होने वाला। तभी सोफी पीछे मुड़कर पूछती है, शियाओ मिया कहाँ गई? मैं ब्लैंक होकर उसकी तरफ देखता हूँ। मुझे कैसे पता होगा, तू उसकी सीटमेट है। फिर वापस फोन स्क्रॉल करते हुए बोलता हूँ, तुझे नहीं पता तो मुझसे पूछ रही है। सोफी ब्लिंक करती है, वो साइड गेट वाले गार्डन में तुम्हारा इंतजार कर रही है, मैसेज नहीं मिला। मैं बस उसे एक लुक देता हूँ और स्क्रोलिंग कंटिन्यू करता हूँ। लियो ठंडी हंसी हंसता है, हाँ, सोफी पता है तो कहानी में क्या है, मिया मेन लीड है और तू उसकी साइड किक, जो बोले वही करती है। सोफी घूमकर उसे ग्लेयर करती है, साइड किक तू है। फिर गुस्से में वापस बैठ जाती है और मिया का नाम दोबारा नहीं लेती। उधर मिया सच में पूरा लंच ब्रेक उसी गार्डन में वेट करती रही, लेकिन शियाओ आया ही नहीं। बेल बजने वाली होती है तो पैनिक में वो सोफी को टेक्स्ट करती है। उसने सोफी से क्वाइटली शियाओ को बताने को कहा था, फिर वो आया क्यों नहीं? सोफी का रिप्लाई शॉर्ट और शार्प आता है, मुझे क्या पता, अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करो, तुम्हारे पास मुंह नहीं है क्या? स्क्रीन के पार से भी उसका इरिटेशन महसूस हो रहा था। मिया मैसेज घूरती रह जाती है, क्लासरूम में मेरे जाने के बाद कुछ हुआ था क्या? लेकिन वो क्लास स्किप करने की हिम्मत नहीं कर सकती। वो वापस आती है और जैसा सोचा था मैं वही हूँ, और उसके बैठते ही मैं सिर झुकाकर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ। एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखता। मिया को फिर रोना आने लगता है। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा मेरे अंदर ऐसा क्या बदल गया। बाकी दिन वो बस इवनिंग ब्रेक का इंतजार करती रहती है। सीनियर ईयर में इवनिंग स्टडी हॉल कंपलसरी है, लेकिन बीच में 2 घंटे का ब्रेक मिलता है। मिया ने पूरे दिन बैरली कुछ खाया है। लंच में सिर्फ कार्ड से खरीदा हुआ ब्रेड रोल। अभी बैलेंस चेक किया, मुश्किल से $90 बचे हैं। बेल बजते ही वो तुरंत मेरी तरफ मुड़ती है, साथ में खाना खाएं? उसकी आवाज यूजुअल से बहुत छोटी है। वो पुराना एंटाइटल्ड एटीट्यूड गायब है। तभी लियो खड़ा हो जाता है, अब भी नेकलेस बेचने जा रहे हैं? हाँ। मैं उठता हूँ, लेकिन उसी पल कोई मेरा हाथ पकड़ लेता है। मिया की आंखें लाल हैं, उसकी आवाज धीमी पड़ जाती है, शियाओ वो नेकलेस गिफ्ट था, तुम सच में उसे वापस नहीं लोगे ना? मैं आखिर उसे प्रॉपरली देखता हूँ, फिर अपनी रिस्ट पर उसकी उंगलियों को धीरे से उसका हाथ हटाता हूँ। तुमने खुद कहा था गिफ्ट था, आज सुबह तुमने वापस दे दिया, अब उसके साथ क्या करना है वो मेरा फैसला है। फिर थोड़ा रुक कर बोलता हूँ, लेकिन मैंने माइंड चेंज कर लिया। शियाओ मुझे वो वापस चाहिए। मिया धीरे से बोलती है, अनफॉर्चुनेटली उसके लिए। मैं सिर हिला देता हूँ, टू बैड, मुझे नहीं देना। फिर लियो की तरफ मुड़ता हूँ, चल। मिया वही फ्रोजन बैठी रह जाती है, मुझे बिना पीछे देखे जाते हुए देखती रहती है, फिर सिर झुका लेती है। लॉस्ट। उसने आखिर गलत क्या किया? स्टोन पूरे टाइम क्लासरूम के पीछे वेट कर रहा था। वो मुझे जाते देखता है, फिर मिया के सामने क्राउच होकर टिश्यू बढ़ाता है। मिया सैड मत हो, लगता है शियाओ मूव ऑन कर चुका है। मैंने उसे कैफेटेरिया में वीरा से बात करते देखा, वो तुम्हारे लायक नहीं। शियाओ कभी? मिया उसका हाथ झटक देती है और खड़ी हो जाती है, चिन ऊपर उठाकर कोल्ड आवाज में बोलती है, मुझसे दूर रहो। फिर मुड़कर चली जाती है। उधर मैं और लियो ऑलरेडी निकल चुके होते हैं। प्लान सिंपल था, नेकलेस बेचना फिर डिनर। लेकिन जैसे ही स्कूल गेट तक पहुंचते हैं मेरा फोन बस करता है, वीरा का मैसेज, अभी क्या खाने का मन है? मैं चलते चलते रुक जाता हूँ, फिर धीरे से लियो की तरफ मुड़ता हूँ, मैं नहीं जा रहा। लियो भी रुक जाता है, आईब्रो उठाकर देखता है, मतलब? मैं नेकलेस निकालकर उसके हाथ में रख देता हूँ, तू बेच देना, आज जो भी खाएगा मेरी तरफ से। फिर फोन पॉकेट में डालते हुए बोलता हूँ, मुझे कहीं जाना है, बाद में मेकअप कर दूंगा, और बिना 1 सेकंड वेस्ट किए स्कूल की तरफ वापस भागने लगता हूँ। पीछे से लियो चिल्लाता है, अबे प्राइस तो बता। लेकिन मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता, बस हाथ हिलाता हूँ। लियो वहीं खड़ा नेकलेस को घूरता रह जाता है। सच में इसको अब किसी चीज की परवाह ही नहीं रही। वैसे भी मैं शुरुआत से नेकलेस वापस लेने वाला नहीं था। लियो जितने में
भी बेचे मेरे लिए बोनस ही है। और अब जब आखिरकार मैंने मिया नाम के फ्रीलोडिंग हेडेक को अपनी जिंदगी से निकाल दिया है, लाइफ सरप्राइजिंगली काफी स्वीट लग रही है। मैं भागते हुए वापस स्कूल बिल्डिंग की तरफ जाता हूँ और वीरा को टेक्स्ट करता हूँ, वीरा मैं नीचे हूँ, तुम कहाँ हो? तभी पास से एक लड़की की आवाज आती है, हे यहाँ। मैं आवाज की तरफ देखता हूँ, वीरा खड़ी है, उसके साथ लिली भी। मैं तुरंत उनकी तरफ जॉग करता हूँ, चेहरे पर ग्रिन के साथ। सॉरी, अभी मैसेज देखा। वीरा शाम की बैकलेट लाइट के बीच मेरी तरफ भागते हुए मुझे देखती रहती है, चेहरे पर इजी स्माइल। ऐसा सीन जिसे उसने कभी इमेजिन तक नहीं किया था, क्योंकि उसकी यादों में मैं हमेशा किसी और की तरफ भागता था। और सच तो ये है कि मैसेज उसने भेजा भी नहीं था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्या लिखे। ब्रेक के दौरान लिली खुद को रोक नहीं पाई, उसने सीधे वीरा का फोन छीनकर खुद मैसेज भेज दिया। वीरा अभी पैनिक में उसका हाथ पकड़ ही रही थी कि तभी लिली ने मुझे आवाज भी दे दी। मुझे लगता है तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है और बच्चा पूरी तरह इंटरेस्टेड है। लिली के ये बोलते ही वीरा का दिमाग तेजी से सोचने लगता है कि ऑकवर्ड हुए बिना क्या बोले, लेकिन लिली उसे सोचने का मौका ही नहीं देती। तुम दोनों जाओ खाना खाओ, मेरे लिए साइड गेट से कोल्ड नूडल्स पैक करा देना, थैंक्स। मैं सरप्राइज्ड होकर उसे देखता हूँ, तुम नहीं आ रही? लिली हाथ हिलाकर मना कर देती है, नो, आज होमवर्क सबमिट करना है, तुम दोनों जाओ, मैं ऊपर जा रही हूँ। फिर वो चुप खड़ी वीरा को जोर से धक्का देती है और उसके कान में विस्पर करती है, जा पकड़ ले इसे, और बिना पीछे देखे सीढ़ियां चढ़ जाती है। मैं वीरा की तरफ मुड़ता हूँ जो अब तक चुप है। चले। वीरा अपना खूबसूरत चेहरा मेरी तरफ घुमाती है, उसकी आवाज में हल्की चुभन है, तुम हर लड़की को ऐसे बुलाते हो? मैं वहीं रुक जाता हूँ, क्योंकि सच ये है कि मैं उसे कुछ और बुलाना चाहता हूँ, लेकिन वो अभी बोल नहीं सकता, इसलिए बस स्माइल करता हूँ। मैं तुम्हें रे बुलाऊंगा, बाकी सब तुम्हें फर्स्ट नेम से बुलाते हैं, मुझे कुछ अलग चाहिए। मेरे सामने खड़ी लड़की हल्की पिंक हो जाती है, वो एक छोटी सी हफ के साथ मुड़ती है और तेज चलने लगती है। व्हाटएवर, बस नाम ही तो है। मैं मुस्कुराते हुए 2 कदम में उसके साथ पहुंच जाता हूँ। एग्जैक्टली, बस नाम ही तो है। फिर कैजुअली पूछता हूँ, तो क्या खाएंगे? वीरा का चेहरा अब भी हल्का लाल है, वो तेज चलती रहती है और आवाज जरूरत से थोड़ी शार्प निकलती है। व्हाटएवर, ट्रीट तो तुमने कहा था ना, तुम डिसाइड करो, पैसे मैं दूंगी। बोलते ही उसे रिग्रेट हो जाता है। वो चुपके से मेरी तरफ देखती है, डरते हुए कि कहीं मैं इरिटेट न हो गया हूँ। उसकी आवाज धीमी पड़ जाती है, बस लिली को ज्यादा वेट नहीं करवाना चाहती, और थोड़ी देर में क्लास भी है। उसकी आवाज धीरे धीरे छोटी होती जाती है। उसके दिमाग में यही चल रहा है, अब तक तो शिया इरिटेट हो चुका होता, मैं ये हैबिट क्यों नहीं बदल पाती। लेकिन मुझे जरा भी इरिटेशन नहीं हो रहा। मैं सोचते हुए बोलता हूँ, बैक गेट वाली स्ट्रीट स्टॉल्स पर नूडल्स खाते हैं, नई दुकान खुली है, पता नहीं अच्छी है या नहीं। वीरा मेरी आवाज सुनकर ब्लिंक करती है, काम, बिल्कुल अनचेंज्ड। वो खुद को रोक नहीं पाती और मेरी तरफ देखती है। उसे हमेशा पता था मैं जेंटल हूँ, लेकिन पहली बार वो उसे डायरेक्टली फील कर रही है। उसे चुप देखकर मैं हल्की क्वेश्चनिंग आवाज निकालता हूँ, नूडल्स पसंद नहीं? फिर तुरंत जोड़ता हूँ, कहीं और चल सकते हैं? वीरा जल्दी से नजरें फेर लेती है, नहीं, नूडल्स पसंद है तो नूडल्स ही सही। नई नूडल शॉप अभी सॉफ्ट ओपनिंग फेज में थी, अंदर सिर्फ 2-3 टेबल्स। मैं वीरा जैसा ही ऑर्डर करता हूँ, फिर सर्वर से बोलता हूँ, दोनों बोल्स में सिलेंट्रो मत डालना। वीरा क्यूरियस होकर ऊपर देखती है, तुम्हें कैसे पता मुझे सिलेंट्रो और ग्रीन अनियन पसंद नहीं? मुझे उससे कहीं ज्यादा चीजें पता है, लेकिन ऑब्वियसली मैं वो नहीं बोल सकता, इसलिए बस स्माइल कर देता हूँ। एक बार कैफेटेरिया में तुम्हें अपनी फ्रेंड से कहते सुना था। वीरा ब्लिंक करती है, मैंने कहा था? उसे याद नहीं, लेकिन उसे लगता है मेरे झूठ बोलने की कोई वजह नहीं, इसलिए बस सिर हिला देती है। मेरी नजर बार बार उसके चेहरे पर जा रही है। पिछली जिंदगी में उसके जाने के बाद मैं पूरा 1 महीने एगनी में रहा था, और उससे पहले वाले महीने में तो मैं उससे मिला तक नहीं था। क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? मेरी ऑब्वियस स्टेयरिंग उसे फ्लस्टर कर देती है। वो सेल्फ कॉन्शियस होकर अपने चीक्स छूती है। मैं सिर हिलाकर मुस्कुराता हूँ, कुछ नहीं, तुम बस बहुत खूबसूरत हो। वीरा एकदम स्टिल हो जाती है। लोगों ने उसे पहले भी ये कहा था, लेकिन पहली बार उसने ये मुझसे सुना था। मुझे तुरंत रियलाइज हो जाता है कि बात गलत निकल गई, बहुत ज्यादा फॉरवर्ड। मैं खास कर संभलने की कोशिश करता हूँ, मतलब तुम्हारा लुक बहुत डिस्टिंक्टिव है, बिल्कुल किसी और जैसा नहीं। बोलते ही मुझे समझ आ जाता है कि ये तो और खराब था, और जैसा एक्सपेक्टेड था। वीरा मुझे डिसबिलीफ वाले एक्सप्रेशन से देखती है। कौन एग्जैक्टली किसी और जैसा दिखता है? अनलेस वो ट्विन हो। हमारे बीच साइलेंस गिर जाता है, ऑकवर्डनेस पूरी तरह सेटल हो जाती है। मैं अंदर ही अंदर साय करता हूँ, मुझे हुआ क्या है? पहले तो मैं किसी भी कॉन्वर्सेशन को स्मूथली चला लेता था। मैं उसकी तरफ देखता हूँ, वो नीचे देखते हुए कुछ सोच रही है, फिर धीरे से बोलती है, अगर मेरे साथ बैठना ऑकवर्ड लग रहा है तो तुम्हें फोर्स करने की जरूरत नहीं। मैं भी खास बाहर आना नहीं चाहती थी। वीरा के दिमाग में यही था कि मैं बस पोलाइट होने की वजह से उसके साथ बैठा हूँ, इसलिए अब मैं उसके सामने ऑकवर्ड होकर फंस गया। वो खुद को रोक नहीं पाई। शायद ये टेंशन मुझे अनकंफर्टेबल कर रही होगी। मैं उसकी तरफ देखकर सिर हिलाता हूँ, नहीं, बस बात करने के टॉपिक्स खत्म हो गए। फिर हल्की स्माइल के साथ जोड़ता हूँ, मैं नर्वस हूँ। वीरा ऊपर देखती है, नर्वस? फिर डिसबिलीफ से बोलती है, तुम डिबेट कॉम्पिटिशंस में पैक्ड हॉल्स के सामने आर्ग्यूमेंट्स करते थे। तभी मुझे याद आता है, मेरी और वीरा की पहली मुलाकात डिबेट क्लब में हुई थी। मैं फ्रेशमैन था, वो 1 साल सीनियर, वाइस प्रेसिडेंट। फिर मिया ने कंप्लेन किया कि मैं क्लब में बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ, और मैंने उसी वक्त क्विट कर दिया। मुझे वेग सा याद है, वीरा ने मुझे साइड में रोककर रीजन पूछा था, लेकिन मैं मिया के पास जाने की जल्दी में था और याद भी नहीं कि क्या एक्सक्यूज दिया था। अब उसे डिबेट्स की बात सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाता। तुम्हें अभी भी याद है? वीरा बिना सोचे बोल देती है, मुझे नहीं। फिर तुरंत रियलाइज करती है कि डिबेट की बात तो उसने खुद उठाई थी। अब याद नहीं बोलना बहुत ऑब्वियस हो गया। वो टेबल पर उंगलियां टैप करती है, मतलब जूनियर गर्ल्स बात कर रही थी तो याद आ गया। बस मैं जेन्युइनली विस्टफुली होकर साय करता हूँ। काश रिकॉर्डिंग्स होती, मैंने कुछ सेव ही
नहीं किया। सच कहूँ तो मुझे ठीक से याद भी नहीं कि मैं कैसा था या तुम कैसी थी। वीरा चुपचाप मेरी तरफ देखती है। रिकॉर्डिंग है, क्लब के पास फाइल में सेव्ड है, बस ढूंढना पड़ेगा। मेरे चेहरे पे तुरंत एक्साइटमेंट चमक उठती है। सच में? फिर थोड़ा रुककर पूछता हूँ, लेकिन मैं अब क्लब में नहीं हूँ, क्या फिर भी एक्सेस मिल सकता है? वीरा मेरे चेहरे की जेन्युइन एक्साइटमेंट देखती है और कूल बनने की कोशिश करती है। टाइम मिला तो ढूंढ दूंगी, अगर टाइम मिला तो। सच तो ये है कि उस रिकॉर्डिंग की कॉपी उसके अपने फोन में सेव्ड है और उसने उसे जितनी बार देखा है वो कभी एडमिट नहीं करेगी। वही रिकॉर्डिंग थी जहां से सब शुरू हुआ था उसके लिए। ये सोचते हुए वो मेरी तरफ देखती है और मेरी आंखों से टकरा जाती है। मैं पहले से मुस्कुरा रहा, उसका दिल अचानक जोर से धड़कता है। वो नजरें फेरना चाहती है लेकिन उससे ऑकवर्डनेस और बढ़ती, इसलिए वो मेरी आंखों में देखती रहती है। चेहरा न्यूट्रल रखने की कोशिश करती है जबकि उसके कान और चीक्स उसके कंट्रोल से बाहर पूरी तरह लाल हो चुके हैं। मेरी नजर धीरे धीरे लाल होते उसके कानों पर चली जाती है। आखिरकार वो नजरें फेर लेती है। तुम बहुत जल्दी ब्लश करती हो। वीरा तुरंत अपने बर्निंग ईयर को छूती है और खुद को डिफेंड किए बिना नहीं रह पाती। गर्मी होती है तो मेरा फेस लाल हो जाता है, मैं ऐसी ही हूँ। हम दोनों अब भी जैकेट्स पहले हुए हैं लेकिन मैं बस सिर हिलाकर स्माइल कर देता हूँ। वाह, काफी यूनिक कंडीशन है। वीरा समझ नहीं पाती मैं मजाक कर रहा हूँ या सीरियस हूँ। क्लियरली झूठ है, लेकिन मैं इतनी स्ट्रेट फेस से बोलता हूँ कि वो हार मानकर नीचे देखने लगती है। तभी नूडल्स आ जाते हैं। परफेक्ट टाइमिंग। दोनों बिना कुछ बोले क्वाइटली खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस साइलेंस के बीच कहीं वीरा नोटिस करती है कि ऑकवर्डनेस धीरे धीरे डिसॉल्व हो चुकी है। उसकी जगह कुछ इजी नेचुरल सा आ गया है, जैसे वो पहले भी 100 बार ऐसे साथ बैठकर खा चुके हों। ये थॉट अजीब था, लेकिन उसके सीने में कुछ सॉफ्टली ब्लूम करने लगता है। अगर हमेशा ऐसा रह सके तो कितना अच्छा हो। बोल्स खाली होने के बाद मैं धीरे से बोलता हूँ, मैं पहले भी तुमसे कई बार बात करना चाहता था, बस हिम्मत नहीं हुई। वीरा ऊपर देखती है। क्यों, कुछ चाहिए था? मैं सिर हिलाता हूँ। नहीं, बस जानना चाहता हूँ उस रात तुम क्या कहने वाली थी। मैं सीधा उसकी आंखों में देखता हूँ। मुझे दूसरी चांस मिली है, इस बार एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करूंगा। इस बार अपनी हिडन जेम को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वीरा पूरी तरह कॉट ऑफ गार्ड मुझे देखती रह जाती है। सच ये था कि उस रात जो वर्ड्स वो बोल नहीं पाई, वो उसी रात उसकी बची हुई थोड़ी हिम्मत के साथ खो गए थे। उसके बाद के दिनों में उसने काउंटलेस बार मेरी चैट खोली, लेकिन कभी एक वर्ड सेंड नहीं कर पाई। उनके बीच सब हमेशा पोलाइट और सरफेस लेवल रहा था और वीरा के दिमाग में यही था कि शायद उस रात में उसके साथ वार्म इसलिए था क्योंकि मैं सबके साथ ऐसा ही हूँ, जेंटल विद एवरीवन। शायद वो स्पेशल नहीं थी, इसलिए उसने उस मोमेंट को जाने दिया था। उसे लगा था वो बात वहीं दफन हो गई है, लेकिन मैं अब भी उसे याद रखे हूँ और फिर से सामने ला रहा हूँ। वो मुझे देखती है। साफ है कि मैं आंसर का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन वीरा को अचानक समझ नहीं आता क्या बोले। उसे खुद समझ नहीं आता क्या श्याओ को पता है मैं उसे पसंद करती हूँ, और अगर पता है तो क्या इसलिए पूछ रहा है, और अगर ऐसा है तो क्या उसके दिल में भी कुछ है। फिर मियाँ क्या थी, वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं पा रही, इसलिए वर्ड्स उसके गले में ही अटक जाते हैं। मैं उसके चेहरे की उलझन देखता हूँ और धीरे से सांस छोड़ता हूँ। मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता, और वैसे भी वीरा के लिए अभी मैं बस वो लड़का हूँ जिस पर उसे छोटा सा क्रश है। हम अभी वैसे एक दूसरे को नहीं जानते जैसे पिछली जिंदगी में जानते थे, लेकिन मुझे चिंता नहीं। पिछली जिंदगी में मैं अपनी वर्स्ट हालत में था और वीरा ने एक बार भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो इस जिंदगी में फेल होने का सवाल ही नहीं। मैं खुद ही बात बदल देता हूँ। भूल गई क्या? कोई बात नहीं, छोड़ो। वीरा धीरे से हम करती है, फिर ऑलमोस्ट कैजुअल टोन में पूछती है, आजकल तुम्हें मियाँ के साथ नहीं देखती, कुछ हुआ क्या? मैं थोड़ा रुक जाता हूँ। चाहे कुछ भी हो, पिछले 2 सालों में मैंने मियाँ के साथ जैसा बिहेव किया वो सबने देखा था। कभी कभी सोचता था अगर हम सच में कभी साथ आ जाते तो क्या वीरा को बुरा लगता। ऑनेस्टली गलती मेरी ही थी। मैं सच में बहुत लंबे टाइम तक मियाँ के पीछे पागलों की तरह घूमता रहा। अब मना करने का फायदा नहीं। फीलिंग्स भी थी, पैसे भी खर्च किए, वो सब हुआ। वीरा का सवाल सुनकर मैं कुछ सेकंड चुप रहता हूँ। हम बस क्लासमेट्स हैं, हर वक्त साथ रहने की कोई वजह नहीं। फिर थोड़ा रुक कर जोड़ता हूँ, और वैसे भी लड़के और लड़कियां। वो छोटा सा पॉज वीरा नोटिस किए बिना नहीं रह पाती। वो सीधे पूछना चाहती है, तुम्हें मियाँ पसंद थी ना, तो फिर मेरे साथ अकेले क्यों बैठे हो? लेकिन वो पूछ नहीं पाती। जो पहले फॉल करता है वो हमेशा ज्यादा इनसिक्योर होता है, इसलिए वो बस धीरे से ओ बोलती है। अंदर कितना भी चल रहा हो चेहरे पर कुछ नहीं आने देती। फिर कोड स्कैन करके पैसे पे कर देती है। चले। मैं उसके चेहरे से वो हल्की सी लाइट फेड होते देख क्वाइटली साई करता हूँ। लगता है फिर गड़बड़ कर दी। शायद अब बस मुझे उसके साथ और भी अच्छा होना पड़ेगा। वीरा उससे कम डिजर्व ही नहीं करती। हम दोनों साइड गेट की तरफ वापस चलने लगते हैं। रास्ते में लिली के लिए कोल्ड नूडल्स भी ले लेते हैं। कुछ कदम बाद वीरा मेरी तरफ देखकर बोलती है, तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। मैं हम करता हूँ। कहाँ? वीरा बैग में हाथ डालकर कैट फूड का कैन निकालती है और हल्का शेक करती है। स्ट्रे कैट्स को खाना देना है। मैं उस कैन के ब्रांड को देखता रह जाता हूँ। वही एग्जैक्ट ब्रांड जो मियाँ के हाथ में था उस दिन जब मैंने पहली बार उसे नोटिस किया था। मैं थोड़ा हेजिटेट करता हूँ। स्ट्रे कैट्स? वीरा कैजुअली जवाब देती है, मॉम की फ्रेंड ने दिए थे। हमारे घर में कैट है, लेकिन वो इतने कैंस खत्म नहीं कर सकती। वैसे भी उसे डाइट पर होना चाहिए, इसलिए मैं बाकी स्ट्रेस को दे देती हूँ। फिर मेरी तरफ देखकर पूछती है, आना है? मैं अब भी उस मूवमेंट में अटका हूँ। फिर धीरे से सिर हिला देता हूँ। मैं वीरा को फॉलो करता हूँ और देखता हूँ कि वो सीधा उसी जगह जा रही है जैसे 100 बार आ चुकी हो। वो एक छोटा बैग ड्राई फूड का भी निकालती है, सब कैट फूड के साथ रख देती है, फिर मुड़कर जाने लगती है। मैं उसे रोकता हूँ। रुकोगी नहीं? वीरा सिर हिलाती है। नहीं। वो बहुत कॉशियस है। फिर उसके चेहरे पर कुछ हैवी सा गुजरता है। वो हल्का फ्राउन करती है। पहले ठीक था, लेकिन 10th ग्रेड में एक दिन आई तो उनमें से एक कैट गायब थी। उसके बाद बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने मेरा
मेरा रखा खाना टच तक नहीं किया। मुझे हमेशा लगा किसी ने पहले ल्योर करके ले गया था। लिली के कोल्ड नूडल्स पकड़े मेरा हाथ कस जाता है। अचानक वो कैट फूड का कैन देखना भी गलत लगने लगता है। मेरे दिमाग में स्कैटर्ड मेमोरीज फ्लिकर करती हैं। उस दिन के अगले दिन जब मैंने मिया को कैट्स फीड करते देखा था, उसके हाथों में स्क्रैचेस थे। उसकी सीटमेट ने उस बात को बड़ा इशू बनाया था और वही पहली बार था जब मैंने मिया पर अटेंशन दिया था। मैंने उसके लिए मेडिसिन खरीदी थी। मेरे पूछते ही वीरा मेरी तरफ देखती है। ठीक ठाक, सस्ता तो नहीं है, इम्पोर्टेड है। और उसी पल मुझे ऐसा लगता है जैसे अचानक मेरी आंखें खुल गई हों। मिया की वो इमेज जिसे मैंने इतने साल रोज कलर्ड ग्लासेस से देखा था, पूरी तरह टूट जाती है। वो कैट फूड चीप नहीं था। उस टाइम मिया उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी और उसके बाद मैंने उसे कभी एनिमल्स के लिए केयर दिखाते नहीं देखा। उसके हाथों के स्क्रैचेस, वो टाइम जब उसने गलती से एक स्ट्रे कैट देख ली थी और विजिबली फ्लिंच कर गई थी, और वो मिसिंग कैट। मुझे खुद पर इतनी शर्म आती है कि जैसे मैं दुनिया का सबसे बड़ा इडियट हूँ। तभी कोई धीरे से मेरी स्लीव खींचता है। वीरा की आवाज लगभग विस्पर जैसी हो जाती है। देखो। मैं उसकी उंगली की डायरेक्शन में देखता हूँ। कुछ स्ट्रे कैट्स धीरे धीरे छिपकर बाहर झांक रही हैं। उनके पीछे छोटे छोटे किटन्स। मैं वीरा की तरफ देखता हूँ। वो उन्हें इतनी सॉफ्टनेस से देख रही है कि मेरा दिल हल्का हो जाता है। वीरा धीरे से बोलती है, अब तो और भी बेबीज हो गए। मेरी आवाज अपने आप सॉफ्ट हो जाती है। नेक्स्ट टाइम गोट मिल्क भी लाएंगे। फिर थोड़ा रुककर पूछता हूँ, जो कैट गायब हुई थी वो मिली कभी? वीरा का एक्सप्रेशन तुरंत नीचे गिर जाता है। नहीं। वो धीरे से सिर हिलाती है। मैं और लिली पूरे एरिया में ढूंढते रहे। उसकी आवाज और धीमी हो जाती है हर जगह, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर रुककर जोड़ती है, थोड़ा ब्लड मिला था बस। मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। सॉरी। वीरा मुझे हल्की कंफ्यूजन से देखती है। तुमसे इसका क्या लेना देना? फिर वो वापस कैट्स की तरफ देखती है। चलें, लिली को भूख लगी होगी। मैं आखिरी बार उन छोटे कैट्स को देखता हूँ, फिर वीरा के पीछे चल देता हूँ। तुम रोज आती हो? वीरा कैजुअली जवाब देती है, लगभग। और सिर्फ मैं नहीं, बाकी लोग भी खाना देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद धीरे से जोड़ती है, लेकिन मुझे हमेशा वरी होती है। वो बीच सेंटेंस में मेरी तरफ देखती है। मतलब वरी नहीं, बस रास्ते से गुजरती हूँ। मैं हंस देता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम मुझे भी साथ लाना। वीरा सरप्राइज होकर मुझे देखती है। तुम्हें कैट्स पसंद है? उसकी आंखें हल्की सी चमक उठती हैं। मैं उसे देखते हुए मुस्कुराता हूँ। आज से। वीरा कुछ सेकंड चुप रहती है, फिर मेरे साथ कदम मिलाकर चलने लगती है। कोई बात नहीं, अगर पसंद नहीं भी हो। हर किसी को एनिमल्स पसंद नहीं आते, बस हर्ट मत करना उन्हें। मैं हाथ में पकड़ी चीज को थोड़ा कसकर पकड़ता हूँ और पीछे मुड़कर कैट्स को एक बार फिर देखता हूँ। पाथ के फोर्क पर वीरा रुक जाती है। आज नूडल्स अच्छे थे। वो थैंक यू कहना चाहती है, लेकिन वर्ड्स बाहर नहीं आते। मैं बिल्कुल नेचुरली बोल देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ऊपर तक छोड़ देता हूँ। वीरा ब्लिंक करती है, जरूरत नहीं, बस कुछ स्टेप्स ही हैं, मुझे रास्ता पता है। वो मेरे हाथ से लिली के कोल्ड नूडल्स लेती है और जल्दी से मुड़ जाती है। मैं ऑकवर्ड होकर अपनी नोज रब करता हूँ। क्या मैंने उसे डरा दिया? शायद। कोई ऑलमोस्ट स्ट्रेंजर अगर इतना ईगर हो तो वियर्ड लगना ही है। मैं साय करता हूँ, लेकिन सच में मुझे उसके लिए हेल्पफुल बनने के और मौके मिलते ही नहीं। हम सेम बिल्डिंग में भी नहीं है। मैं फिर साय करता हूँ और बस उसे स्टेयरवेल के ऊपर गायब होते देखता रहता हूँ। उसके पूरी तरह डिसअपियर होने के बाद ही मैं मुड़ता हूँ और लगभग उछल पड़ता हूँ। स्टोन ठीक पीछे खड़ा है। वद्दा, मैं उसे घूरता हूँ। सीरियसली? स्टोन मुझे कोल्ड मॉकिंग लुक देता है। सब कहते हैं तुम कितने पोलाइट और जेंटल हो श्याओ। काश वो फैन गर्ल्स तुम्हें अभी देख पाती। मुझे सच में परवाह नहीं। मैं उसके पास से निकलने लगता हूँ, लेकिन वो रास्ता रोक लेता है। रुको, तुम वीरा के पीछे पड़ गए हो? फिर सीधे पूछता है, तो क्या अब मिया से दूर रह सकते हो? मैं रुक कर उसकी तरफ देखता हूँ, फिर गहरी सांस लेकर बोलता हूँ, ब्रो, जो आदमी हमेशा सिंप बना रहता है उसके हाथ कुछ नहीं आता। छोड़ दे, शायद तभी जीत जाएगा। ट्रस्ट मी। वर्ड्स निकलते ही मुझे खुद पर हंसी आने लगती है। ये क्या था? मैं तो पूरा सेंट एनर्जी छोड़ रहा हूँ, जैसे कोई महान आदमी विजडम बांट रहा हो, लेकिन स्टोन मुझे ऐसे देखता है जैसे मैं पूरी तरह पागल हूँ। तू ठीक है श्याओ? मैं उसे आखिरी बार देखता हूँ। मैं ठीक हूँ, बस डर है अगर तू ऐसे ही चलता रहा तो तू नहीं रहेगा। फिर उसे पूरी तरह इग्नोर करके निकल जाता हूँ। स्टोन वहीं कंफ्यूज्ड खड़ा रह जाता है। उसे खुद समझ नहीं आता वो यहाँ आया ही क्यों था। काफी देर बाद वो पीछे से चिल्लाता है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन ऑनेस्टली मुझे खुद के बारे में काफी अच्छा फील हो रहा है। ये प्रैक्टिकली चैरिटी थी। मैं हाई स्पिरिट्स में कन्वीनियंस स्टोर की तरफ बढ़ता हूँ। प्लान था कुछ स्नैक्स खरीदूं और बाद में किसी एक्सक्यूज से वीरा को दे दूं। तभी दूर सड़क पर मिया स्टोर से बाहर निकलती दिखती है। मैं बस एक सेकंड रुकता हूँ, फिर बिना कुछ बोले उसके पास से निकलकर अंदर चला जाता हूँ। मिया मुझे आवाज देने ही वाली थी। वो रुकती है, फिर वापस अंदर चली आती है। वो मुझे बिना एक वर्ड बोले उसके पास से निकलते देखती है और उसका एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। हाथ में पकड़ी ब्रेड को कसकर पकड़ती है और मेरे पीछे अंदर आ जाती है। मैं नोटिस करता हूँ, लेकिन कुछ नहीं बोलता। मैं शेल्फ स्कैन करना शुरू कर देता हूँ। 3 साल काफी होते हैं किसी की पसंद पूरी तरह याद रखने के लिए। मैं बिना हेलिटेट किए स्नैक्स उठाता जा रहा हूँ। मिया तुरंत समझ जाती है ये स्नैक्स उसके लिए नहीं है। वो रियलाइजेशन उसके सीने में ठंड की तरह उतरती है। वो सच में मूव ऑन कर चुका है। फिर वो धीरे से बोलती है, तुम श्याओ नहीं हो। मैं रुक जाता हूँ, मुड़कर उसे फ्राउन के साथ देखता हूँ। क्या कहा? क्या उसे कुछ पता चल गया? लेकिन नहीं। मिया की आवाज हर्ट से भरी है। श्याओ मेरे साथ कभी ऐसा बिहेव नहीं कर। तुम वो नहीं हो। मैं अंदर ही अंदर रिलीफ की सांस लेता हूँ। ओ, फिर वही एक्टिंग। मैं उसे देखकर बिल्कुल कुछ फील नहीं करता। मैडम, ग्रेड्स वैसे भी खराब है तुम्हारी। के ड्रामा और रोमांस नॉवेल्स थोड़ा कम देखो। टीचर्स कहते हैं पढ़ाई करो, ये वाला नहीं। मैडम सुनते ही मिया का चेहरा लाल पड़ जाता है। उसके जो आंसू निकलने वाले थे वो वहीं रुक जाते हैं। श्याओ, तुम्हें हुआ क्या है? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया? फिर जल्दी से जोड़ती है, हमने डिसाइड किया था ना एग्जाम्स के बाद। नहीं, बस मेरा दिल बदल गया। मैं मिया को अब ऐसे देखता हूँ जैसे वो कोई
स्ट्रेंजर हो। तुम सही थी, ग्रेड्स पहले आते हैं। मिया की आंखें तुरंत चमक उठती हैं। उसे लगता है मैं वापस नॉर्मल हो रहा हूँ। उसकी आवाज सॉफ्ट हो जाती है। बस तुम्हें समझ आ गया कि मैं हमारे फ्यूचर के बारे में सोच रही थी, तो मैं उसे बीच में ही काट देता हूँ। किसके फ्यूचर के बारे में सोच रही थी पता नहीं, लेकिन मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। फिर बिल्कुल फ्लैट आवाज में बोलता हूँ, मुझे अब बस पढ़ाई करनी है, अच्छे एग्जाम्स देने हैं, इसलिए रोज मेरे सामने एक्टिंग करना बंद करो, अनकंफर्टेबल लगता है। फिर कैजुअली जोड़ता हूँ, स्टोन को ट्राई करो, वो खुशी से मर जाएगा। मिया ब्लिंक करती, क्या मतलब? फिर तुरंत पूछती है, श्याओ तुम्हें जेलस हो रहा है? वो जल्दी से बोलती है, फाइन, मैं स्टोन से बात करना बंद कर दूंगी, बस मुझे इग्नोर मत कर। मैं पूरे दिन मिजरेबल रही हूँ, घंटों रोई हूँ। मिया मेरी स्लीव पकड़ लेती है, उसकी आवाज डेस्परेट है। वैसे भी मैं स्टोन के कभी क्लोज नहीं थी। उस रात तुमने मुझे अपसेट किया, मुझे घर तक नहीं छोड़ा, इसलिए मैंने बस थोड़ा रिएक्ट किया। मैं गहरी सांस लेता हूँ, अपनी स्लीव छुड़ाता हूँ और सीधा उसकी आंखों में देखता हूँ। ठीक है, सीधे बोलता हूँ, मेरी आवाज पूरी तरह फ्लैट है। आज के बाद तुम और मैं पूरी तरह खत्म। मैं खुद को रोकता हूँ, फिर छोटी सी हॉलो हंसी निकलती है। एक्चुअली हमारे बीच कभी कुछ था ही नहीं। मैं मिया को कोल्ड आइस से देखता हूँ। सिंपल लैंग्वेज में समझो, तुम्हारा वॉकिंग एटीएम परमानेंटली बंद हो गया है, समझ आई? मिया एक कदम पीछे हट जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उसके सामने खड़ा शायो उसे पूरी तरह स्ट्रेंजर लग रहा है। उसे समझ नहीं आता क्या बोले। वो हमेशा की तरह सॉफ्ट होने की कोशिश करती है। मैंने तुम्हें कभी एटीएम की तरह ट्रीट नहीं किया। ह्यूमिलिएशन के बावजूद वो चिन ऊपर रखती है। तुमने खुद चीजें दी थी, मैंने कभी फोर्स नहीं किया। मिया जेन्युइनली समझ नहीं पा रही मेरे अंदर ऐसा क्या बदल गया। वो खुद को इतना छोटा कैसे बोल सकता है। वो मेरी आंखों में देखते हुए बची हुई डिग्निटी जोड़ती है। तुमने खुद चूज किया था ना? मैं उसे देखता हूँ और हंस पड़ता हूँ। हाँ, वो मेरी गलती थी, मैं फूल था और अब डिसाइड कर लिया है कि दोबारा नहीं बनूंगा। फिर बिल्कुल कामली बोलता हूँ, तो अब थोड़ा स्पेस दोगी? मैं टीचर से सीट चेंज करने वाला हूँ और ये जो हर वक्त ऐसे घूमती रहती हो जैसे मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया हो, आधी बाती बोलना बंद करो। मैं उसकी तरफ देखकर साफ बोलता हूँ, मिया मैं तुम्हारा कुछ नहीं देता। तो पिछले ऑलमोस्ट 3 साल क्या थे? मिया मुझे ऐसे देखती है जैसे मैं पागल हो गया हूँ। मैं बस शोल्डर्स श्रग करता हूँ, मेरी बैड लक। फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन सुन रहा है। मैं सीधे रजिस्टर की तरफ चल देता हूँ। शुरुआत से मिया पूरा नॉनस्टॉप के ड्रामा कर रही थी और मेरा अब उसके ऊपर 1 सेकंड भी वेस्ट करने का कोई इरादा नहीं। मेरे पास करने को बहुत कुछ है, टाइम वेस्ट करने का मूड नहीं। मैं पेमेंट करता हूँ और स्टोर से बाहर निकल जाता हूँ। मिया वहीं फ्रोजन खड़ी रह जाती है। उसके दिमाग में सिर्फ वही मॉकिंग वर्ड्स घूम रहे हैं, बैड लक। लगभग 3 साल और आखिर में उसे सिर्फ बैड लक कहा गया। अचानक वो अपने चाइल्डहुड में लौट जाती है। पड़ोसियों की आवाजें, लड़की पैदा हुई, कितनी बैड लक। मनहूस, उसके लिए टॉय लेने गए थे तभी एक्सीडेंट हुआ, कितनी अपशकुनी। उसकी ग्रैंडमदर का थप्पड़, मनहूस लड़की। इस फैमिली के साथ सबसे बुरा तुम्हारा पैदा होना था, क्यों नहीं मर जाती? मिया अब रोना नहीं चाहती। वो आसपास किसी को नहीं देखती, ब्रेड को कसकर पकड़ती है और स्टोर से बाहर निकल जाती है। शायो पहला इंसान था जिसने उसके साथ इतना अच्छा बिहेव किया था। वो उसे खोना नहीं चाहती। पहले वो चाहती थी सब लोग उसे पसंद करें, सब उसके लिए अच्छे हों, इसलिए उसने शायो को फॉर ग्रांटेड लिया। लेकिन अब उसे साफ दिख रहा है बाकी सारे लड़के मिलकर भी एक शायो के बराबर नहीं। वो वापस आएगा। उधर मैं सीधे रिपीट बिल्डिंग की तरफ जाता हूँ। अंदर झांकता हूँ। वेरा डेस्क पर नहीं है लेकिन लिली है। लिली मुझे देखते ही बाहर आ जाती है। किसे ढूंढ रहे हो किडो? मैं तुरंत बोलता हूँ, रे। लिली ब्लिंक करती है, फिर समझ जाती है रे मतलब वेरा। वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाती। एक मील में इतनी क्लोजनेस। फिर कैजुअली बोलती है, वॉशरूम गई है, इवनिंग स्टडी हॉल शुरू होने वाली है, वेट करोगे? मैं सर हिलाता हूँ, नहीं ये उसके लिए है, उसे दे दोगी? फिर स्माइल करके बैग बढ़ाता हूँ। थैंक्स लिली, ऑनेस्टली ये परफेक्ट था। डायरेक्टली वेरा को देता तो शायद मना कर देती, लेकिन इस तरह वो खुद मैसेज करेगी और अगर लक अच्छा रहा तो मुझे डिनर पर ले जाने की कोशिश भी करेगी। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसे किसी का एहसान फील करना पसंद नहीं। मैं बैग देकर चला जाता हूँ। लिली बैग उठाकर अंदर झांकती है। हर एक चीज वेरा की फेवरेट। लिली ऑलमोस्ट श्योर हो जाती है अगर इस शायो के दिल में वेरा के लिए फीलिंग्स नहीं है तो मैं हैंड स्टैंड करूंगी। बेल बजते ही वेरा क्लासरूम में आती है और तुरंत डेस्क पर रखा बैग नोटिस करती है। उसकी आंखें हल्की सिकुड़ती हैं। पहले भी लोग सीक्रेटली उनकी डेस्क या बैग में चीजें रखते रहे हैं, लेकिन इतनी ओपनली डेस्क पर छोड़ना रेयर था और लिली किसी को ऐसा करने नहीं देती। वेरा सीट पर बैठती है और धीरे से पूछती है, ये क्या है? लिली उसे देखकर मुस्कुराती है, फिर बैग पर एक स्टिकी नोट चिपका देती है। तुम्हारे किडो ने कहा है, ये तुम्हारे लिए है, खुद पूछ लेना। वेरा जेन्युइनली कंफ्यूज्ड हो जाती है, फिर ऑलमोस्ट डिसबिलीफ में विस्पर करती है, शायो। लिली धीरे से नोट करती है, ऑब्वियसली कितने किडोज हैं तुम्हारे? फिर मजाक में हाथ बढ़ाती है, नहीं चाहिए तो मैं ले लेती हूँ। लेकिन जैसे ही लिली बैग छूती है, वेरा तुरंत उसे पकड़कर अपने डेस्क में डाल लेती है। उधर मैं वापस क्लासरूम में जाकर सीधे टीचर्स ऑफिस पहुंचता हूँ और सीट चेंजिंग का इशू एक्सप्लेन करता हूँ। शुरू में टीचर्स स्केप्टिकल होते हैं, लेकिन थोड़ी बात के बाद मान जाते हैं। इवनिंग स्टडी हॉल में जाते हुए मेरा मूड काफी अच्छा है। लियो मुझे नेकलेस बेचकर आए $890 पकड़ा देता है। स्टोर वाले सीन के बाद मिया आखिर चुप हो गई है। पूरे स्टडी हॉल में एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखती। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा दिमाग सिर्फ वेरा पर है। अब तक मैसेज क्यों नहीं आया? बेल बजने तक कुछ नहीं आता। क्लास खत्म होते ही मैं लियो की तरफ मुड़ता हूँ। रुक, सीट्स बदल रहे हैं। सोफी और मिया दोनों सुन लेते हैं। मिया का हाथ पेन पर कस जाता है, लेकिन वो खुद को फोर्स करती है कि पीछे ना देखे, कुछ ना बोले। सोफी इतनी कंट्रोल्ड नहीं है। वो तुरंत घूमकर पूछती है, तुम सीट बदल रहे हो? हाँ, मैं कैजुअली जवाब देता हूँ। फिर लियो की तरफ देखता हूँ। चल स्विच। लियो इक्वली ब्लंट पूछता है, किसके साथ? फिर मैं फ्लैट टोन में बोलता हूँ, बस स्विच कर। तभी मैं स्टोन को आते देखता हूँ। हे, सीट बदलनी है? फिर सटल
मेंटल नॉट से मिया की तरफ इशारा करता हूँ। तू तो चाहता था मैं तेरी लड़की से दूर रहूं ना? तो स्टोन बिना एक सेकंड वेस्ट किए बोलता है यस। सोफी तुरंत मिया की तरफ देखती है। मिया ऑलरेडी क्वाइटली बैग पैक कर चुकी है। बाहर से वो काम दिख रही है लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट रही है। मिया अपना बैग उठाती है और बिना कुछ बोले बाहर निकल जाती है। स्टोन हाथ हिलाकर कैजुअली बोलता है डेस्क मूव करने की जरूरत नहीं, तुम लोग खुद रीअरेंज कर लो, मुझे कहीं जाना है। साफ था वो ये मौका हाथ से जाने नहीं देने वाला। लियो धीरे से कुछ कलरफुल गालियां बड़बड़ाता है लेकिन उसे भी जल्दी घर पहुंचना था, इसलिए वो पूरा काम 30 सेकंड्स में निपटा देता है। सीट सेट होते ही मैं और लियो साथ घर निकल जाते हैं। रात के 10 बजे के थोड़ा बाद में घर पहुंचता हूं, तभी मेरा फोन लगातार बस करने लगता है। एक मिया की नई फ्रेंड रिक्वेस्ट, दूसरा वीरा का मैसेज। मैं बिना एक सेकंड वेस्ट किए मिया की रिक्वेस्ट इग्नोर कर देता हूं और सीधा वीरा की चैट खोलता हूं। बस एक ड्राई लाइन, स्नैक्स के लिए थैंक्स। जरूरी नहीं था, मैं स्नैक्स ज्यादा खाती नहीं। मैं धीरे से हंसता हूं और टाइप करता हूं, मुझे लगा रे को पसंद आएंगे जब चूज कर रहा था तो आए। उधर वीरा स्क्रीन पर रे वर्ड देखती है और उसे लिटरली मेरी आवाज सुनाई देती है। उसका चेहरा तुरंत पूरा लाल हो जाता है। वो पिलो में चेहरा छुपाकर बेड पर रोल करने लगती है। काफी देर बाद फोन उठाती है, अभी भी पूरी रेड। पिलो को फेस पर दबाकर बेड पर गिर जाती है। फिर कुछ देर बाद फोन दोबारा देखती है और फिर साइड में फेंक देती है। आजकल शाओ डेंजरसली फ्लर्टी हो गया है। उसे फील हो रहा था उसका दिमाग पूरी तरह स्पाइरल कर रहा है। नहीं, पहले शावर। उधर मैं डिनर खत्म करके रूम में वापस आ चुका हूँ लेकिन वीरा का अब तक कोई रिप्लाई नहीं। मैं अपना मैसेज देखता हूँ, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? शायद उसे रे बुलाना पसंद नहीं, लेकिन उसने खुद कहा था ठीक है। मैं टंग क्लिक करता हूँ, चलो शावर ले लेता हूँ। जब वापस आता हूँ वीरा का मैसेज पड़ा होता है, ठीक है स्नैक्स। 5 मिनट बाद, शायद इसलिए क्योंकि मैंने रिप्लाई नहीं किया। दूसरा मैसेज, पैसे ट्रांसफर कर दूं? मैं एक हाथ से टॉवल से बाल सुखा रहा हूँ और दूसरे से टाइप कर रहा हूँ। मैं नो लिख ही रहा होता हूँ कि अचानक वीडियो कॉल पॉपअप हो जाती है। मैं ब्लिंक करता हूँ, फिर बिना सोचे उठा लेता हूँ। स्क्रीन पर सिर्फ सीलिंग और लाइट फिक्सचर दिख रहे हैं। फिर वीरा की इरिटेटेड आवाज आती है, पाए तुमने फोन गिरा दिया। फिर वीरा स्क्रीन की तरफ देखती है, मेरे चेहरे की तरफ और फ्रेम के ऊपर दिखते मेरे बेयर शोल्डर की तरफ। पहली बार वीरा का एक्सप्रेशन पूरी तरह टूट जाता है। वो ब्लैंक होकर स्क्रीन को देखती रह जाती है। उसका दिमाग जेन्युइनली प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है कि शाओ उसके सामने वीडियो कॉल पर क्यों है और शर्टलेस क्यों लग रहा है। मैं उसकी डेज्ड एक्सप्रेशन देखकर हंसी रोक नहीं पाता। तुमने वीडियो कॉल किया था, लगा कुछ हुआ है इसलिए उठा लिया। वीरा को सच में लगता है वो कम्बस्ट हो जाएगी। उसका पूरा फेयर फेस इंस्टेंट लाल हो जाता है और सबसे फनी बात, वो तुरंत कॉल काटी भी नहीं। पैनिक में वो बस फोन को उल्टा फेस डाउन कर देती है, सिर्फ एक स्प्लिट सेकंड के लिए। लेकिन मैं फिर भी देख लेता हूँ। पतली स्लिप ड्रेस, हल्का फैब्रिक और ऑनेस्टली ऐसा लग रहा था जैसे उसने बस वही पहना हो। मेरा दिमाग अंदर से चिल्लाता है। मैं तुरंत उस थॉट को दबा देता हूँ। तभी एक शॉर्ट बीप आती है और कॉल कट जाती है। मैं लंबी सांस लेता हूँ, फोन बेड पर फेंकता हूँ और वापस बाथरूम चला जाता हूँ। जब बाहर आता हूँ मेरा खुद का चेहरा भी थोड़ा फ्लश्ड है। मैं फोन उठाकर हेडबोर्ड से टिक जाता हूँ। जैसा एक्सपेक्टेड था, वीरा की तरफ से कुछ नहीं। फिर भी मैं मुस्कुरा देता हूँ। मैं उस ऑकवर्ड सीन को मेंशन नहीं करता, बस नॉर्मल तरीके से वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। रख लो स्नैक्स, उम्मीद है फिर कभी साथ में खाना खाएंगे। और पहले वाली बात की चिंता मत करो, रेस्ट करो, गुड नाइट। फिर मैं रिप्लाई का इंतजार भी नहीं करता। आज रात कोई रिप्लाई आने वाला नहीं। उधर वीरा मेरा मैसेज घूरती है, फिर फोन दोबारा दूर फेंक देती है। उसका चेहरा अब भी लाल है। वो अपनी लैप में सोती हुई सिल्वर चिंचिला की चिन रब करती है। पाए सब तुम्हारी गलती है। फिर पिलो में मुंह छुपा लेती है। आज तो मुझे नींद ही नहीं आने वाली। कितना एम्बैरेसिंग था। वो एक वर्ड भी नहीं बोल पाई और कॉल काट दी। अगर मैं नहीं सो रही तो तुम भी नहीं सोओगी। सच में एक्सीडेंट था। वो काफी देर से रिप्लाई का इंतजार कर रही थी। फिर पेमेंट भेजने वाली थी कि तभी पाए दौड़कर सीधे उस पर कूद गई। फोन उड़ गया और शायद उसी में गलती से वीडियो कॉल दब गई। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं इंस्टेंटली उठा लूंगा। फिर उसके दिमाग में मेरा फेस फ्लैश होता है और वो दोबारा चीक्स कवर कर लेती है। ब्लैंकेट में मुंह छुपाकर करहाती है, खत्म, आज रात बिल्कुल नींद नहीं आने वाली। उधर सिटी के दूसरे साइड मिया अपने रूम में अकेले बैठी इंतजार करती रहती है। मैं उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता। उसने रिक्वेस्ट में लिखा था, अब भी क्लासमेट्स हैं, बस ऐड कर रही हूँ। ऊपर से कैजुअल और अनबॉदर्ड दिखने की कोशिश, जैसे वो मूव ऑन कर चुकी हो। लेकिन हर वर्ड केयरफुली चूज किया था और जो इंसान हमेशा उसे केयरफुली हैंडल करता था वो इस बार सच में खत्म कर चुका था। मिया की आंखों में शैडो उतर आती है। वो स्टोन का 30 मिनट पहले आया मैसेज खोलती है, मिया कल ब्रेकफास्ट ला दूंगा, क्या चाहिए? वो काफी देर उसे देखती रहती है, फिर रिप्लाई करती है, कुछ भी ठीक है, थैंक्स स्टोन। फिर दूसरे लड़के का डिनर इनवाइट खोलती है और उसे भी वही जवाब भेज देती है। शाओ के बिना भी लाइफ चलती है, बाहर से यही दिखता है, लेकिन अंदर कहीं उसे हल्का रिलीफ भी है। अच्छा हुआ मैंने तब शाओ को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि अगर रिलेशनशिप के बाद वो ऐसे छोड़कर चला जाता तो शायद उसके पास सच में कुछ नहीं बचता। अगले कुछ दिनों में मुझे लगने लगता है स्कूल बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं समहाउ वीरा से एक बार भी नहीं टकराता। मैंने प्राइवेटली उसे कैट्स फीड करने चलने के लिए मैसेज भी किया, लेकिन हर बार उसका रिप्लाई एक ही, बिजी हूँ। साफ था वो मुझसे बच रही थी। उधर मिया ने शायद कोई फैसला कर लिया था, क्योंकि रोज मेरे डेस्क पर एक कप बबल टी रखा मिलता, न कोई नोट न मैसेज, बस मैं जब सीट पर नहीं होता तब रख दिया जाता। पहले दिन मुझे लगा लियो ने रखा है। मैंने कैजुअली स्ट्रॉ डालकर एक सिप ली और बस एक सिप काफी थी समझने के लिए, मिया मुझे बबल टी पसंद ही नहीं और 70% शुगर तो बिल्कुल नहीं। लेकिन अब पी लिया था, वापस देने वाला नहीं था। मैं स्टोर जाकर $20 कैश निकालता हूँ और लियो को मिया से भिजवा देता हूँ। एरन पेमेंट समझ लो। नेचुरली मिया पैसे लेने से मना कर देती है, लेकिन जब मिया ने वो बेयरली टच्ड कप डस्टबिन में जाते देखा तब उसने आखिर लियो से वो पैसे ले लिए। उसके बाद मैंने उसके छोड़े हुए किसी भी ड्रिंक को टच करना बंद कर दिया। वो जो भी
भी मेरे डेस्क पर छोड़ती, मैं उसके ना होने पर क्वाइटली वापस उसके डेस्क पर रख देता। इसलिए आज जब फिर से मेरे डेस्क पर फ्रूट टी दिखी, मेरा पेशेंस खत्म हो गया। मियाँ आखिर करना क्या चाहती है? मैं कप उठाकर सीधे उसके पास जाता हूँ और उसके सामने रख देता हूँ। क्या कर रही हो तुम? मेरे लिए चीजें खरीदना बंद करो, मुझे ये पीना पसंद नहीं और इसका कोई मतलब भी नहीं। मियाँ धीरे धीरे मेरे हाथ से ऊपर मेरे चेहरे तक देखती है। उसका एक्सप्रेशन ब्लैंक है। फिर वो छोटी सी स्माइल बनाती है। बस तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ, जैसे तुम हमेशा मेरे लिए करते थे। मैं कुछ सेकंड उसे चुपचाप देखता हूँ, फिर फ्लैट आवाज में पूछता हूँ, तो तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारे लिए सिर्फ ड्रिंक्स खरीदे थे? मियाँ जल्दी से सिर हिलाती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। फिर एम्बैरेस्ड होकर नजरें नीचे कर लेती है। लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, यही एक चीज है जो अफोर्ड कर सकती हूँ। अगर तुम्हें बबल टी या जूस नहीं चाहिए तो कल ब्रेकफास्ट ले आओ, ठीक? मैं गहरी सांस लेता हूँ। मियाँ मत करो, मेरी आवाज थकी हुई है। जो कुछ मैंने पहले तुम्हें दिया मैं वापस नहीं मांग रहा, ब्रेकफास्ट भी नहीं। फिर धीरे से बोलता हूँ, मुझे कभी बदले में कुछ नहीं चाहिए था, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। अब हम बस क्लासमेट्स हैं, मेरे लिए चीजें खरीदना बंद करो। तुम्हारे पास वैसे भी ज्यादा पैसे नहीं है, वेस्ट क्यों कर रही हो? मियाँ की आंखें अचानक चमक उठती हैं। वो ऊपर देखती है, वही सबसे पिटीफुल एक्सप्रेशन के साथ। तुम अब भी मेरी केयर करते हो ना? मैं उसे देखकर ऑनेस्टली स्पीचलेस हो जाता हूँ। मीनिंगलेस चीजें करना बंद करो, बस इतना कहकर मैं मुड़ जाता हूँ। डोर तक पहुंचते पहुंचते लगभग स्टोन से टकरा जाता हूँ। उसके हाथ में बबल टी है और वो खुश बिल्कुल नहीं लग रहा। पिछले कुछ दिनों से मियाँ रोज मेरे डेस्क पर ड्रिंक्स छोड़ रही थी और ऑब्वियसली लोगों ने नोटिस किया था। स्टोन के दोस्तों ने पीछे से उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। बॉटम टियर सिम्प फॉर मियाँ, जबकि मियाँ खुद श्याओ की सिम्प बनी हुई है। वो पूरी सिचुएशन उसे पैथेटिक फील करा रही थी, इसलिए जैसे ही वो मुझे देखता है सीधा ग्लेयर करता है। ऑनेस्टली अब मुझे ये पूरा सिचुएशन एग्जॉस्टिंग लगने लगा था। मैं बिना कुछ बोले उसके पास से निकल जाता हूँ। स्टोन मुझे ऐसे अनबॉदर्ड जाते देख और जलने लगा था। उसे लगने लगा था मियाँ ने उसे सिर्फ इसलिए नोटिस किया क्योंकि श्याओ ने पीछा छोड़ दिया, जैसे वो किसी और का छोड़ा हुआ सामान उठा रहा हो। वो नीचे अपने हाथ की बबल टी देखता है, फिर मियाँ की तरफ, और हाँ, उसके डेस्क पर वही फ्रूट टी रखी है जिसे श्याओ ने रिजेक्ट कर दिया। स्टोन डार्क एक्सप्रेशन के साथ उसके पास जाता है। मियाँ, तुम्हारे लिए ड्रिंक लाया हूँ। मियाँ तुरंत वार्म स्माइल देती है। थैंक्स स्टोन, ये फ्रूटी तुम पी लो। वो वही सॉफ्ट स्माइल के साथ बोलती है। स्टोन उसके चेहरे को देखता है और उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्टन हो जाता है, लेकिन वो फ्रूटी अब भी उसके गले नहीं उतर रही। वो खुद को रोक नहीं पाता। ये श्याओ के लिए खरीदी थी ना? मियाँ विजिबली हेजिटेट करती है, फिर उसका एक्सप्रेशन गिर जाता है। सॉरी, मेरा मंथली अलाउंस ज्यादा नहीं है। मैं वो पेल स्माइल देती है और फ्रूट टी को साइड कर देती है। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं, कल तुम्हारे लिए कुछ और खरीद लूंगी। इन दिनों ड्रिंक्स लाने के लिए थैंक्स। उसकी आंखें सॉफ्ट और वाटरी हैं। स्टोन का दिल कस जाता है। वो आगे बढ़कर फ्रूट टी उठा लेता है। नहीं, ये परफेक्ट है, किसी ने टच भी नहीं किया। मियाँ की आंखें चमक उठती हैं, लेकिन फिर धीरे से बोलती है, लेकिन मैंने पहले श्याओ को दी थी। स्टोन तुरंत जवाब देता है, तो क्या हुआ? उसने पी तो नहीं ना? अब ये मेरी है। ये बोलते हुए उसके दिमाग में कुछ क्लिक करता है। ये श्याओ का रिजेक्ट नहीं है, उसने इसे छुआ तक नहीं, मतलब अभी भी मेरे पास चांस है। मियाँ उसे स्वीट स्माइल देती है। स्टोन, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। उधर मैं सीधे रिपीट योर बिल्डिंग की तरफ जा रहा हूँ। सैटरडे है, कल उनका छुट्टी का दिन है, मतलब आज वेरा से मिलना ही पड़ेगा। शायद कल के लिए कुछ प्लान भी बन जाए। बिल्डिंग के नीचे पहुंचकर मैं उसे मैसेज भेजता हूँ, क्लासरूम में हो? मैं नीचे हूँ, तुम्हारे लिए बबल टी लाया हूँ। थोड़ी देर बाद रिप्लाई आता है, क्लासरूम में नहीं हूँ, खुद ही पी लो। इस टाइम पर क्लास में नहीं? फिर कहा? मैं बिल्डिंग की तरफ देखता हूँ और अचानक समझ जाता हूँ कैट्स के पास हो ना? मैं तुरंत टाइप करता हूँ, मैं आ रहा हूँ, वेट करना, और सीधे साइड गेट की तरफ निकल जाता हूँ। और सच में वेरा वही है, उसी जगह जहाँ पिछली बार कैट्स को खाना खिलाया था। वो पास के पेड़ के नीचे बैठी है, सामने उसी जगह को देख रही है जहाँ यूजुअली स्ट्रे कैट्स आती है, पूरी तरह थॉट्स में खोई हुई। उसे फुटस्टेप्स सुनाई देती हैं तो वो मुड़ती है और मैं वहाँ हूँ, हाथ में बबल टी लिए उसकी तरफ चलता हुआ। मैं बिल्कुल नेचुरली उसके बगल में बैठ जाता हूँ, जैसे ये रोज की बात हो। वेरा थोड़ी टेंस थी मुझे देखकर, कई दिन हो गए थे, और वो वीडियो कॉल वाला इंसिडेंट तो प्योर सोशल डेथ था, लेकिन मुझे ऐसे नॉर्मल बिहेव करते देख वो खुद भी धीरे धीरे रिलैक्स हो जाती है। मैं उसके सामने ड्रिंक बढ़ाता हूँ, 30% शुगर, अभी भी थोड़ा ठंडा बाहर, इसलिए हॉट लिया। वेरा कप को देखती है, फिर क्वाइटली ले लेती है, थैंक्स। फिर थोड़ी देर बाद ऑनेस्टली बोल देती है, वैसे मुझे बबल टी इतना पसंद नहीं। वर्ड्स निकलते ही उसका मूड फिर थोड़ा गिर जाता है, लेकिन मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मैं कैजुअली बोलता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम फ्रूटी लाऊंगा। वेरा मेरी तरफ देखती है, जरूरत नहीं, मुझे कुछ चाहिए होगा तो खुद खरीद लूंगी। मैं बिल्कुल सिंपली जवाब देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खरीदना चाहता हूँ। फिर उसकी तरफ देखते हुए पूछता हूँ, तो तुम खुश क्यों नहीं लग रही? वेरा ब्लिंक करती है और नजरें फेर लेती है। मैं अनहैप्पी नहीं हूँ, मैं तुरंत बोलता हूँ, सच में? क्योंकि अगर तुम्हारी बैक कॉमिक पैनल होती तो उसके ऊपर अभी स्टॉर्म क्लाउड बना होता। और सच में हाथ उठाकर उसके सिर के ऊपर इमेजिनरी क्लाउड हटाने जैसा जेस्चर करता हूँ। शू शू। वेरा मुझे देखकर खुद को रोक नहीं पाती और हंस पड़ती है, जाओ, तुम बहुत इमेच्योर हो। मैं उसे हंसते देख खुद भी मुस्कुरा देता हूँ। इमेच्योर होना ठीक है, देखो तुम हंसी ना। इस बार वेरा नजरें नहीं फेरती, वो बस मुझे देखती रहती है हल्की सी स्माइल के साथ। शाओ, तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? बबल टी, यहाँ आने का बहाना, उसे ऐसे हंसाना। वेरा चाह कर भी ओवरथिंक करना बंद नहीं कर पा रही, या फिर शाओ सबके साथ ऐसा ही होता है। मैं मन ही मन सोचता हूँ, फाइनली कुछ सही बोलने का चांस मिला। लेकिन जैसे ही मैं बोलने वाला होता हूँ, वेरा धीरे से कहती है, तुमने एक बार फ्रेशमैन ईयर में मुझे कंफर्ट किया था, शायद तुम्हें याद नहीं होगा। मुझे सच में कुछ याद नहीं, लेकिन उसके चेहरे की सॉफ्ट स्माइल देखकर साफ था उसे हर डिटेल याद है। मैं
हल्की गिल्ट के साथ बोलता हूँ, सॉरी मुझे सच में याद नहीं। वेरा जरा भी सरप्राइज नहीं लगती, बस क्वाइटली सिर हिलाती है। मुझे पता था। मैं तुरंत पूछता हूँ, तो बताओ ना, शायद सुनकर याद आ जाए। लेकिन वेरा सिर हिला देती है, नहीं, वो सीक्रेट सिर्फ मेरे और फ्रेशमैन ईयर वाले शाओ के बीच है, तुम्हें नहीं बता सकती। मैं जेन्युइनली कंफ्यूज्ड होकर उसे देखता हूँ, लेकिन हम दोनों सेम पर्सन है ना? वेरा हल्का मुस्कुराती है, पूरी तरह नहीं। फ्रेशमैन ईयर वाला शाओ अभी मिया के पीछे नहीं भागता था। फिर धीरे धीरे उसकी आवाज सॉफ्ट हो जाती है, जैसे पुरानी मेमोरी दोबारा जी रही हो। उसने मुझसे कहा था, तुम लोगों की बातों की इतनी परवाह क्यों करती हो? हमेशा कोई ना कोई होगा जो तुम्हें पसंद नहीं करेगा। तुम इतनी ब्रिलियंट हो, उन्हें जेलस और पावरलेस फील करने दो। तुम मेन कैरेक्टर हो, वो बस जल सकते हैं। खुद को दुखी क्यों करना? उनकी नींद उड़ाओ इंस्टेड। उसके वर्ड्स में जेंटल टीजिंग थी, लेकिन वार्मथ भी। उसने ये भी कहा था, तुम जेन्युइनली ब्यूटीफुल हो, तुम सबसे बेस्ट हो। वेरा की नजरें थोड़ी नीचे गिर जाती हैं, लेकिन फिर उस लड़के की नजर आखिरकार सिर्फ एक इंसान पर जाकर रुक जाती है, और वो मैं नहीं थी। मैं धीरे से साय करता हूँ, ग्रेट। अब मुझे अपने ही पास्ट सेल्फ से जेलसी हो रही है। वेरा बबल टी की सील पोक कर रही थी, लेकिन जेलस सुनते ही रुक जाती है। वो मेरी तरफ देखती है, तुमने अभी क्या कहा? मैं सीधा उसकी आंखों में देखकर बोलता हूँ, जेलस। फ्रेशमैन ईयर वाले, मुझे तुम्हारे साथ एक सीक्रेट मिला था, और जिस तरह तुम उसके बारे में बात करती हो, उससे मुझे जेलसी हो रही है। वेरा का हार्ट बीट इंस्टेंटली तेज हो जाता है। वो फ्लस्टर्ड होकर नजरें फेर लेती है। क्या शाओ जो बोल रहा है उसका मतलब वही है जो वो सोच रही है? वो दोबारा सील पोक करने लगती है, लेकिन ओपन ही नहीं कर पाती। मैं उसकी ऑब्वियस हालत देखकर कप उसके हाथ से ले लेता हूँ, सील खोलकर वापस पकड़ाता हूँ। तुम बहुत फ्लस्टर्ड लग रही हो, क्यों? वेरा तुरंत डिनाई करती है, मैं नहीं हूँ, लेकिन उसके हाथ क्लियरली स्टेडी नहीं है। फिर वो जल्दी से टॉपिक बदल देती है, मैंने पूछा था ना मैं अनहैप्पी क्यों थी? मॉक एग्जाम खराब गया। मैं थोड़ा पॉज करता हूँ। वेरा की ग्रेड्स हमेशा अमेजिंग रही हैं, बस एक मॉक एग्जाम था, मेरा भी अच्छा नहीं गया, इतनी चिंता? वेरा हल्का हंसती है, हम सीनियर ईयर में हैं, कौन नहीं करेगा? फिर वो मेरी तरफ ओपनली देखती है, और मेरी मॉम बहुत केयर करती हैं, सबसे ज्यादा उन्हें रिपीट ईयर से प्रॉब्लम है। ये सुनकर मैं जेन्युइनली क्यूरियस हो जाता हूँ। पिछले साल वेरा के स्कोर्स खराब नहीं थे, मुझे क्लियरली याद है, स्कूल टॉप 3, प्रोविंस टॉप 10 तक। फिर भी उसने रिपीट किया। मैं खुद को रोक नहीं पाता, तुमने रिपीट क्यों किया? वेरा जरा भी सरप्राइज नहीं होती। वो बबल टी की सिप लेती है, बहुत लोगों ने पूछा है, किसी को नहीं बताया। फिर सीधे मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराती है, जानना चाहते हो? मैं सिर हिलाता हूँ। वेरा धीरे से बोलती है, तो बदले में अपना एक सीक्रेट देना पड़ेगा। वो बिना पलक झपकाए मुझे देखती रहती है, लेकिन इस बार पहले मैं नजरें हटा लेता हूँ। अगर नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, कोई प्रेशर नहीं। वेरा जेन्युइनली सरप्राइज्ड लगती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं नहीं बताना चाहती? मैं हल्का स्माइल करता हूँ, इंस्टिंक्ट। वेरा भी मुस्कुराती है, तुम्हारी इंस्टिंक्ट काफी अच्छी है। फिर वॉच देखती है, ब्रेक खत्म होने वाला है, बबल टी के लिए थैंक्स। मैं उसे क्वाइटली देखता हूँ, फिर सॉफ्टली बोलता हूँ, अनहैप्पी मत हुआ करो, जब तुम सैड लगती हो तो सनी डे भी हैवी लगने लगता है। फिर बहुत धीरे से जोड़ता हूँ, और वो पर्सन मैं हूँ। वेरा का दिल लिटरली जंप कर जाता है। अब उसे लगभग यकीन हो चुका है, शाओ सच में उसके हाथ फ्लर्ट कर रहा है। ये सिर्फ उसके दिमाग में नहीं। वो अचानक पूछना चाहती है, तो अब क्यों? पहले तो उसकी आंखों में सिर्फ मिया थी, बाकी सारी लड़कियां इनविजिबल थी, तो अब क्या बदल गया? लेकिन अंदर कहीं वो सवाल पूछने से डरती है, चाहे ये सिर्फ शाओ का प्लेफुल साइड हो, चाहे इसका कोई मतलब ना हो। फिर भी उसका वो सीक्रेट क्रश जो हमेशा इम्पॉसिबल लगता था, अचानक जैसे लाइट में आ गया है। और भले ही वो टेरिफाइंग हो, वेरा अब उसे वापस बंद नहीं करना चाहती। उसने हमेशा खुद को रैशनल पर्सन समझा था, लेकिन शाओ के मामले में वो कभी रैशनल नहीं रह पाती। दोनों वापस पाथ पर चल रहे हैं, एक आगे एक पीछे, कुछ बोले बिना। स्टेयर्स के नीचे पहुंचकर मुझे अचानक याद आता है मैं असल में क्यों आया था। रेया, कल बुक स्टोर चलोगी? आगे चल रही वेरा रेया सुनते ही फिर रिएक्ट करती है, उसका हाथ ऑटोमेटिकली ईयर तक चला जाता है। वो मुड़ती है, बुक स्टोर? मैं सिर हिलाता हूँ, हाँ, तुमने कहा था ना मॉक एग्जाम खराब गया, मेरा भी। फिर कैजुअली बोलता हूँ, सोचा कुछ प्रैक्टिस वर्कबुक्स ले लूं, साथ चलोगी? मैं पूरी सिंसेरिटी से उसे देखता हूँ। वेरा को लगता है अभी वो दोनों साथ में बुक स्टोर घूमने वाले स्टेज पर नहीं पहुंचे, लेकिन वो ना भी नहीं कहना चाहती। मैं उसकी हेजिटेशन पकड़ लेता हूँ, फिर मुस्कुराकर जोड़ता हूँ, और वैसे भी पैसे ट्रांसफर करने वाली थी ना? मैं हल्का हंसता हूँ, पैसे भूल जाओ, कल बुक स्टोर के बाद बस मुझे लंच खिला देना। अब वेरा के पास मना करने का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं बचता। वो धीरे से करती है, टाइम और प्लेस बाद में भेज देना, मैं जा रही हूँ ऊपर। मैं हल्का सा स्माइल करता हूँ, ओके जाओ, और अनहैप्पी मत हुआ करो। वेरा उसका जवाब नहीं देती, बस एक बार मुझे देखती है, फिर मुड़कर सीढ़ियां चढ़ जाती है। मैं भी टाइमिंग से क्लास पहुंच जाता हूँ। इवनिंग स्टडी हॉल खत्म होते ही लियो जल्दी में निकल जाता है। मैं अपना बैग पैक करते हुए ऑलरेडी कल के बारे में सोच रहा हूँ, बुक स्टोर, लंच, उसके बाद कहाँ जा सकते हैं। तभी ऊपर देखता हूँ तो स्टोन फिर मिया के पीछे हवर कर रहा है। साफ था उसे घर छोड़ने का चांस ढूंढ रहा था। मिया उसे सॉफ्ट स्माइल के साथ मना कर देती है, फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ती है। वो बैग स्ट्रैप थोड़ा कस कर पकड़ लेती है, जैसे डर हो मैं कुछ गलत समझ लूं। वो स्टोन से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर धीरे से बोलती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। फिर वो चुपके से मेरी तरफ देखती है, लेकिन मैं तब तक निकल चुका होता हूँ। मिया का चेहरा गिर जाता है। वो जल्दी से स्टोन को छोटी सी स्माइल देती है और बाहर निकल जाती है। आज श्याओ अकेला घर जा रहा था। इतने दिनों बाद उसने उसे देखा भी था। क्या उसका गुस्सा फाइनली शांत हो गया? शायद वो अभी उसके लिए वेट कर रहा था, लेकिन स्टोन को देखकर चला गया। सोचते सोचते मिया को स्टोन पर इरिटेशन होने लगती है। शुरू से सब उसी की वजह से हुआ। वो आगे जाती मेरी फिगर को देखती है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। श्याओ। जैसे ही वो फेमिलियर आवाज सुनाई देती है, मैं ऑटोमेटिकली अपनी चाल तेज कर देता हूँ, लेकिन पीछे से रनिंग फुटस्टेप्स
आती हैं और मिया की आवाज करीब पहुंच जाती है। श्याओ रुको, साथ चलते हैं। उसकी आवाज ब्राइट और इजी बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन मेरे कदम नहीं रुकते। हम सेम डायरेक्शन में नहीं रहते। मिया वहीं रुक जाती है तो श्याओ उसके लिए वेट नहीं कर रहा था। वो तुरंत सॉफ्टली बोलती है, तो मैं तुम्हें घर छोड़कर वापस चली जाऊंगी। मैं वहीं रुक जाता हूँ, फिर लंबी सांस छोड़ता हूँ। मिया आखिर चाहती क्या हो? मिया अपने बैग स्ट्रैप को और कस लेती है। वो बैग मैंने खरीदा था। उसकी रिस्ट पर वॉच भी, पॉकेट में फोन भी। मिया को अब जाकर रियलाइज हो रहा था उसकी पूरी जिंदगी में हर जगह मेरी निशानी थी। वो धीरे से बोलती है, बस तुम्हारे लिए वैसी अच्छी बनना चाहती थी जैसे तुम हमेशा मेरे लिए थे। क्या तुम थोड़ा जल्दी गुस्सा छोड़ नहीं सकते? मैं उसकी तरफ मुड़ता हूँ, उसकी वाइड इनोसेंट कंफ्यूज्ड आंखों में देखता हूँ। मिया तुम सच में कंफ्यूज्ड हो या प्रिटेंड कर रही हो? मेरी आंखों में अब बिल्कुल वार्मथ नहीं बची। तुम लड़की हो, मैं कभी तुम्हारे साथ क्रूअल नहीं होना चाहता था, इसलिए बस अपनी जिंदगी जियो, मेरे लिए कुछ मत करो। मैं सिर हिलाता हूँ, आवाज कहीं टायर्ड और कंटेम्पचुअस के बीच अटकी है। वैसे भी तुम्हारी तरफ से कभी ज्यादा सिंसेरिटी थी नहीं। फिर मैं मुड़कर चल देता हूँ। पीछे से मिया की आवाज गूंजती है, तुम्हें कैसे पता मेरे फीलिंग्स रियल नहीं है? ये अनफेयर है। हो सकता है पहले मैंने तुम्हें इग्नोर किया, मिस्टेक्स की, लेकिन मैं बदल सकती हूँ। उसकी आवाज इतनी लाउड है कि दूर तक सुनाई देती है। थोड़ी दूरी पर लिली और वेरा दोनों ये सुन लेते हैं। दोनों एक साथ रुकते हैं। वो मुझे देखते हैं और मैं बिना एक बार पीछे मुड़े स्कूल गेट की तरफ चलता रहता हूँ। लिली ऑकवर्ड फेस बनाती है, आज इसी रास्ते आना था। वो वेरा को देखती है, लेकिन वेरा बिल्कुल चुप है। लिली ड्राई लाफ करती है। वैसे शियाओ को तो फर्क पड़ता नहीं लगता है सब खत्म। वेरा कुछ नहीं बोलती, वो बस उस दिशा में देखती है जहाँ मैं गायब हो चुका हूँ। फिर उसकी नजर मिया पर जाती है और उसके पास ऑलरेडी दूसरा लड़का चल रहा है। क्या सच में उनका एंड हो गया? अभी कुछ सेकंड पहले मिया इतनी टूटी हुई चुकी लग रही थी और अब वो किसी और के साथ चल रही है। वेरा समझ नहीं पाती। लिली भी मिया को देखकर बोलती है, अभी रो रही थी, अब दूसरे लड़के के साथ जा रही है। फिर सिर हिलाती है। कोई सरप्राइज नहीं कि लोग शियाओ को सिम्प कहते थे। वेरा धीरे से पूछती है, क्या वो लोग साथ नहीं थे? लिली साय करती है, बहुत लोगों को यही लगता था, लेकिन शियाओ ने डिनाई किया, मिया ने भी। सबको लगता था बस टाइम की बात है। फिर मिया की तरफ देखकर बोलती है, लेकिन उसका बिहेवियर कुछ और ही कहता है। वेरा ये सब ड्रामा फॉलो नहीं करती, इसलिए लिली पेशेंटली एक्सप्लेन करती है, शियाओ ने शायद फाइनली उसे वैसे देख लिया जैसी वो सच में है। गुड फॉर हिम। ऑनेस्टली मैं उसके लिए कभी हैप्पी नहीं थी। वेरा धीरे धीरे सिर हिलाती है, तो वो बहुत समय से हर्ट हो रहा होगा। उधर मैं पूरी एनर्जी के साथ घर पहुंचता हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि मॉम नाइट शिफ्ट पर है और ओल्ड मैन सो चुका है। मेरे लिए कुछ खाने को नहीं छोड़ा। मैं रूम में जाकर फूड डिलीवरी ऐप खोलता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए पहले सोशल मीडिया खोल देता हूँ। आधी रात को भूख लगी है, पूरी गाय खा सकता हूँ, लेकिन घर में गाय नहीं है। हमेशा की तरह सबसे पहले लियो लाइक करता है, कमेंट भी, शॉप अभी ओपन है, आजा। मैं बाहर जाने वाला नहीं, बस उसका कमेंट रिएक्ट कर देता हूँ। तभी डिलीवरी ऐप स्क्रॉल करते हुए एक मैसेज पॉपअप होता है, क्या खाने का मन है? वेरा। मैं इंस्टेंटली पूरी तरह अवेक हो जाता हूँ। चैट खोलता हूँ, थोड़ी देर सोचता हूँ, हेल्पलेस सा मीम भेजता हूँ, फिर लिखता हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, और तभी कॉल आ जाती है, वॉइस कॉल। मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता हूँ और तुरंत उठा लेता हूँ। मैं अभी बाहर हूँ, तुम्हारे घर से ज्यादा दूर नहीं, यहाँ स्ट्रीट स्टॉल है, क्या खाना है? मैं तुरंत फ्राउन करता हूँ, इतनी रात को बाहर? वेरा कैजुअली बोलती है, हाँ, लिली को स्नैक खाना था घर जाने से पहले। मैं तुरंत पूछता हूँ, सिर्फ तुम दोनों? फिर उठकर खड़ा हो जाता हूँ। रात के 10:30 बजे थे, 2 लड़कियां इतनी रात को बाहर, मुझे जेन्युइनली अच्छा नहीं लग रहा। वेरा जवाब देती है, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नाइट मार्केट में है, तुम्हारे लिए कुछ पैक कर दूं? मैं बिना सोचे बोलता हूँ, जरूरत नहीं, वैसे भी मैं लेट नाइट स्नैक खाने निकलने वाला था, वेट करो। वेरा पॉज करती है, अभी थोड़ी देर पहले तो उसने लियो को कमेंट्स में मना किया था, फिर अब बाहर क्यों आ रहा है? लेकिन तब तक मैं बैग उठा चुका हूँ, शूज पहन चुका हूँ और घर से निकल भी चुका हूँ। यहाँ से 2 बस स्टॉप्स हैं, 10 मिनट। चलते हुए बोलता हूँ, आ रहा हूँ। वेरा दूसरी तरफ हल्का सा ओह करती है, फिर कुछ सेकंड्स तक कुछ नहीं बोल पाती, आखिर धीरे से कहती है, तो बस आकर खुद खा लेना, मैं रख रही हूँ। रुको, अभी मत काटो। मैं जल्दी से बीच में बोलता हूँ, वहाँ क्या अच्छा मिलता है बताओ ना, मैं कभी गया नहीं। मैं बस स्टॉप की तरफ जॉग कर रहा हूँ। वेरा सामने एंडलेस फूड स्टॉल्स की लाइन को देखती है, थोड़ी अनश्योर होके बोलती है, यहाँ बहुत कुछ है, फिर धीरे से जोड़ती है, तुम खुद आके देख लो। अगले ही सेकंड उसे लगता है शायद ये थोड़ा कोल्ड लग गया, इसलिए ऑकवर्ड होके जल्दी से एक्सप्लेन करती है, मतलब सच में बहुत सारी चीजें हैं। मैं फोन में हल्का हंसता हूँ, पता है, फिर ऑनेस्टली बोल देता हूँ, असल में मैं बस नहीं चाहता था तुम कॉल काटो, पहली बार तुमने मुझे खुद कॉल किया है। मेरी आवाज नेटवर्क की वजह से टूट कर वेरा तक पहुंचती है, लेकिन उसे हर वर्ड साफ सुनाई देता है। उसके कानों में फिर से वार्मथ फैलने लगती है। तभी उसे लिली अपनी तरफ आती दिखती है। वो जल्दी से बोलती है, यहाँ सिग्नल खराब है, रख रही हूँ। क्लिक। कॉल ड्यूरेशन 6 मिनट 18 सेकंड। इतनी सी बातें और पूरे 6 मिनट निकल गए। लिली पास आते ही वेरा का पूरा लाल चेहरा नोटिस कर लेती है। ओहो, पूरी रेड हो रखी है। वेरा तुरंत स्क्रीन डिम करके ऊपर देखती है, थोड़ी गर्मी लग रही थी। लिली तुरंत आसपास देखती है, गर्मी? बाहर तो ठंड है। फिर सस्पिशियस होके फोन की तरफ देखती है, किससे बात कर रही थी? तुम्हारा हार्ट बीट लिटरली पागल हुआ जा रहा है। वेरा बिना सोचे बोल देती है, किडो। लिली तुरंत वियर्ड फेसेस बनाने लगती है। वेरा झूठ बोलने में टेरेबल है, इसलिए तुरंत टॉपिक बदल देती है, और क्या खाना है? फिर सामने की स्टॉल की तरफ इशारा करती है, मैंने स्टिंकी टोफू लिया, यहाँ वाला बेस्ट होता है, ट्राई करोगी? लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रही थी, श्याओ आ रहा है, अगर उसे स्टिंकी टोफू पसंद ना आया तो। लगभग 7-8 मिनट बाद मैं लियो के फैमिली स्टॉल के सामने खड़ा हूँ। ऊपर कलरफुल स्टिकी राइस बॉल्स का साइन, पीछे वाली छोटी टेबल पर वेरा और लिली बैठे हैं। लियो मुझे देखते ही स्टेयर करता है, अभी तो बोल रहा था बाहर नहीं आ रहा। तभी उसकी ग्रैंडमॉ से चपत मार देती है, ऐसे बात करते हैं लिटिल श्याओ से। फिर मेरी तरफ देख के स्माइल करती है, लिटिल श्याओ भूखा है ना? ग्रैंडमॉ
ग्रैंडमा राइस बॉल बनाएगी, पीछे जाके बैठो। मैं हंस देता हूँ, थैंक्स ग्रैंडमा, कोई हेल्प चाहिए? वो तुरंत हाथ हिला के मना कर देती हैं, तू बस रास्ते में आएगा, जाके बैठ। वैसे भी मेरा हेल्प करने का कोई प्लान नहीं था। मैं सीधे पीछे जाता हूँ और बिल्कुल नेचुरली वेरा और लिली की टेबल पर बैठ जाता हूँ। लिली ग्रीन करके बोलती है, क्या कोइंसिडेंस है किडो? वेरा मेरी तरफ देख के हल्का सा नॉट करती है, हेलो। मैं मुस्कुराता हूँ, कोइंसिडेंस नहीं, पता था तुम लोग यहाँ हो, फिर भी आया। इतनी शेमलेस ऑनेस्टी सुन के लिली कुछ सेकंड्स के लिए स्पीचलेस रह जाती है। उसकी नजरें हम दोनों के बीच घूमती हैं। तो फोन पर वेरा इसलिए लाल हो रही थी? वेरा तुरंत बोल पड़ती है, मैं लाल नहीं हुई थी, गर्मी थी। लेकिन इतनी जल्दी डिनाई करना सिचुएशन और ऑब्वियस बना देता है। मैं उसे देखकर मुस्कुराता हूँ, तुम ब्लश कर रही थी, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। लिली एक्साइटेड होके आगे झुकती है। हमारी वेरा तो छोटी सी टीज पर भी लाल हो जाती है। ब्लैंक फेस देखकर मत धोखा खाना, ऊपर से अलूफ लगती है लेकिन असल में बहुत क्यूट है। वेरा तुरंत लिली का मुंह बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन टेबल छोटा था और वो इतनी जल्दी खड़ी हुई कि पूरी टेबल हिल जाती है। मैं एक हाथ से टेबल पकड़ लेता हूँ और दूसरा इंस्टिंक्टिवली वेरा के पीछे ले जाता हूँ, अगर वो गिर जाए तो पकड़ने के लिए। केयरफुल। वेरा एम्बैरेसमेंट में भर जाती है, वो वापस बैठ जाती है, चेहरा अब भी लाल और मेरी आंखों में प्रॉपरली देखने की हिम्मत नहीं। थैंकफुली मैं बात आगे नहीं बढ़ाता। तभी लियो 3 राइस बॉल्स और 3 ड्रिंक्स लेकर आ जाता है। लिली ब्लिंक करती है, हमने इतना बड़ा ऑर्डर नहीं किया था। लियो कैजुअली बोलता है, ग्रैंडमा ने एक्स्ट्रा भेजा, बोली शाओ के फ्रेंड्स हैं, पैसे नहीं लगेंगे। लिली तुरंत ब्राइट स्माइल देती है, थैंक यू सो मच। मैं स्टॉल की तरफ देखता हूँ जहाँ लियो और उसकी ग्रैंडमा अब भी बिजी हैं। लियो हमें देखकर स्माइल करता है, आराम से खाना, और चाहिए तो बुला लेना, मुझे वापस जाना है। वेरा क्वाइटली बताती है, लियो मेरी क्लास में है, बस वो और उसकी ग्रैंडमा ही स्टॉल संभालते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मेरी तरफ देखकर पूछती है, तुम लोग अक्सर साथ लंच खाते हो? मैं ग्रिन करता हूँ, तुमने नोटिस किया? बगल में लिली राइस बॉल के कुछ बाइट्स लेती है, फिर अचानक बोलती है, मुझे लग रहा है मैं यहाँ अननेसेसरी हूँ, शायद निकल जाऊँ। वेरा की आवाज तुरंत शार्प हो जाती है, लिली बस मुस्कुरा देती है और चुप हो जाती है। स्टिकी राइस सरप्राइजिंगली जल्दी पेट भर देता है, ऊपर से पोर्शंस भी बड़े थे। एंड तक दोनों लड़कियां क्लियरली स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन दोनों बार बार लियो की ग्रैंडमा की तरफ देखती और फिर आखिरी बाइट तक खत्म करती। मैं उन्हें देखते हुए ऑलमोस्ट बोल देता हूँ, नहीं खाया जा रहा तो स्ट्रेस के लिए छोड़ दो, लेकिन वेरा सीरियस होकर सिर हिलाती है, ग्रैंडमा ने हमारे लिए स्पेशली बनाया है, छोड़ना डिसरिस्पेक्टफुल होगा। मैं उसे कुछ सेकंड्स देखता हूँ, फिर क्वाइटली नॉट करता हूँ, थैंक्स तुम दोनों। खासकर लिली तो पहले ही खा चुकी थी, फिर भी पूरा राइस बॉल खत्म किया। अब वो लिटरली दर्द में लग रही थी। वो मुश्किल से उठती है, नहीं अब मैं जा रही हूँ, मेरा घर बस आगे है, 5 मिनट वॉक। फिर ग्रिन करके मेरी तरफ देखती है, किडो वेरा को घर छोड़ देना। वेरा तुरंत बोल पड़ती है, जरूरत नहीं।